मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। मुझे पता है रोज़ सुबह जब आप उठते हैं तो आप सोचते हैं, बहुत सारे लोग आप में से सोचते हैं कि हमने आज कुछ नया सीखना है, कुछ नया लर्न करना है। आज का जो नया दिन है वो कोई ऐसी नई चेंजेस हमारी ज़िंदगी में लेकर आए, वरना इंसान की ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो जाती है। अगर वो वही चीज़ जो अम्मा अब्बा ने सिखाई हुई होती है, जो आपने पढ़ी हुई होती है, उन्हीं की लाइन पर आप चलते रहते हैं तो ज़िंदगी बहुत बोरिंग होती है। तो इसीलिए हर इंसान के अंदर एक जुस्तजू होती है कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नई चीज़ की एक स्पार्क होती है, एक लालच होती है, एक अर्ज होती है, लेकिन जब वो चीज़ पुरानी हो जाती है तो फिर आप उसको भूल जाते हैं। इसी तरह ख्वाहिशात भी, कभी आपको कोई कुकिंग का शौक़ चढ़ जाता है, कभी आपको वो मेकअप का शौक़ चढ़ जाता है, कभी आपको गाड़ी चलाने का शौक़ पड़ जाता है, कभी आपको घूमने फिरने का शौक़ पड़ जाता है और कभी कभार तो आपको एक्टिंग का शौक़ पड़ जाता है, मतलब लाइक गाने का शौक़ पड़ जाता है। कोई टैलेंट एकदम आ जाता है कि मुझे ये शौक़ है। अंदर टैलेंट हो या ना हो, लेकिन शौक़ पैदा होते रहते हैं, कभी किसी को देखकर, कभी किसी को देखकर। अच्छा, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका पिक बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब आप अगर वो एजुकेशन की बात भी ले लें, वो घर में पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जब टीचर्स उनको समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, वो वहीं से ग्रैब कर लेते हैं सब चीज़ों को और पढ़े बगैर इतने अच्छे नंबर ले आते हैं एग्ज़ाम्स में जितना दूसरा मेहनती पढ़ने वाला लाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बहन की मिसाल देती हूँ। हम दोनों एक ही क्लास में थे। मैं हर वक्त किताबी कीड़ा, मैं पढ़ रही हूँ। वो जी कोई मैगज़ीन्स पढ़ रही है, एग्ज़ाम सर पे है और लग रहा होता था कि मैं ही मेहनत करी हूँ, मेरे ही नंबर अच्छे आएंगे, वो मेहनत नहीं करी। मगर क्योंकि उसका पिक बहुत स्ट्रॉन्ग था तो बराबर हमारे एग्ज़ाम्स में नंबर आते। मैं सर पकड़ लेती। मैंने कहा यार, सुबह से लेकर दूसरी सुबह तक यानी 24 घंटे एग्ज़ाम से पहले मैं पढ़ती रहती हूँ, मेहनत पूरे साल में करती हूँ, नंबर तो मेरे बराबर ले आती हूँ, ये क्या बात है? तो वो खुदा की तरफ से होता है, गॉड गिफ्टेड होता है ये पिक आपका जब स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग बाकायदा कुकिंग क्लासेस लेते हैं कुकिंग सीखने के लिए, रंगून वाला या मेमन फाउंडेशन या इधर उधर जाके किसी भी शेफ़ के घर जाके और फिर वो कुकिंग सीखते हैं। कुछ लोग स्कूल, ड्राइविंग स्कूल जाके गाड़ी सीखते हैं प्रॉपरली पैसे देकर। और वो जो ड्राइविंग स्कूल में जो ड्राइविंग सिखाने वाले होते हैं, उनकी गाड़ियाँ स्पेशल बनी होती हैं कि 2 स्टीयरिंग होते हैं। आप भी चला रहे हैं तो ब्रेक्स उनके पास भी हैं, तो एक्सीलेटर आपके पास है तो उनके पास भी है। तो लाइक वो स्पेशल गाड़ियों में बैठ के, मैंने भी सीखी है इसलिए मुझे पता है। फिर कुछ लोग कोर्सेज करने के लिए, मेकअप के कोर्सेज करने के लिए कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी फिर आप दूसरी और भी मैं आपको बताऊं, फिल्म मेकिंग पढ़ने के लिए, ड्रामा और ये सब कुछ पढ़ने के लिए पता नहीं लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, फलाने जगह जा रहे हैं, धमाका जगह जा रहे हैं। होता कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई मेकअप का कोर्स या कुकिंग का कोर्स या फिर कंप्यूटर कोर्स या फिल्म मेकिंग कोर्स बाहर से ही पढ़कर आए तो ही आप एक्सेल करेंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे नाम हैं जिनको ABCD भी नहीं पता था इन चीज़ों का और वो अपनी फील्ड में कामयाब हैं। क्यों? उनका पिक स्ट्रॉन्ग है, वो इधर उधर से चीज़ों से सीख गए हैं और अपने फ़न में जो है वो माहिर हो चुके हैं। प्रैक्टिकली दूसरों को, अगर मैं मेकअप की बात करती हूँ तो दूसरों के ऊपर मेकअप कर करके, किसी को देख देख के, टेक्निक्स इधर से उधर। अब तो आज तो आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पे देख देख के आप बहुत सारी टेक्निक्स सीख चुके हैं। छोटी मोटी वर्कशॉप्स ले लेते हैं तो वो जो ख़र्चा किसी एक ने किया होगा ना, इधर जाकर उधर जाके इधर जाके, हो सकता है उसके हाथ में उतना हुनर ना हो। मेरे सामने मिसालें ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। मैं मेकअप की दुनिया की बात करूं, मेरे सामने मिसालें हैं ड्रामा डायरेक्टर, फिल्म मेकर्स की। अगर मैं उनकी बात करूं, कौन बाहर से पढ़कर आया वो किधर है, और जो बाहर से पढ़कर नहीं आया वो इधर ही उसने एक्सपीरियंस किया है, वो A क्लास डायरेक्टर्स में उनका शुमार होता है। कुकिंग किसी ने कोर्सेज किए मगर फिर भी उनके हाथ में कोई जायका नहीं। मगर आपकी फुप्पो, खाला, मम्मानी जो मशहूर है पाए बनाने में, उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया लेकिन उनके हाथ में जायका है। तो ये वाली चीज़ जो है ये मैटर करती है लोग एक बंदे से लेके दूसरे बंदे तक। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे पूछती हूँ आपका टैलेंट क्या है, वो आपको अपने टैलेंट को निखारने में, आपको अपने टैलेंट को उभारने में और दुनिया को मनवाने में बहुत टाइम लग जाता है। मगर कुछ लोग कोई एक काम करते हैं और इस लेवल तक पहुँच जाते, ज़रा अपर लेवल। आज मैं आपको वो कोर्स करवा रही हूँ जिसको आपको बहुत पैसे दे के सीखना पड़ता है, यानी कि मेकअप कोर्स
हाँ, बहुत लोग बोलेंगे हाँ फिर शुरू हो गई मेकअप के शो। अरे भाई, मैं रास्ते में चल रही होती हूँ, सोशल मीडिया को छोड़ दें, रास्ते में चल रही होती हूँ, लोग पकड़ पकड़ के बोलते हैं प्लीज़ इतने दिनों से मेकअप का शो नहीं किया, मेकअप का शो कर लें। क्यों बोलते हैं? आस पास खवातीन क्यों कहती हैं? हाँ, तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ सोशल मीडिया नहीं देख रही, मैं जनरल पब्लिक को भी देख रही हूँ, जो कि जिनकी आस होती है कि कुछ चीज़ें हम निदा के शो से सीख पाएंगे, जिनको सीखने के हमारे पास शायद पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, वसाइल नहीं है, घर से इजाज़त नहीं है। तो घर बैठे उस छोटे से कमरे में, उस छोटे से स्क्रीन पे आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आज भी देने वाली हूँ। 4 मुख्तलिफ सैलून्स होंगे, उनके एक्सपर्ट्स होंगे जो आपको ब्राइडल मेकअप करके दिखाएंगे। अच्छा, ब्राइडल मेकअप ये एक मिथ बनी हुई है कि ब्राइडल मेकअप अलग है जी, पार्टी अलग है। बेसिक्स सबकी सेम होती है, लेकिन अगर आप सीखना चाहें तो मैं आपको तकरीबन मैं महीने में 2 दफ़ा 3 दफ़ा तो मैं मेकअप की कोर्सेज करवा देती हूँ फ्री में। क्रेडिट गोज़ टू मी यार, मतलब थोड़ा सा तो मुझे दुआएं दे दिया करें आप। तो आज भी मैं आपको ऐसे ही कुछ करवाने वाली हूँ मैके वालों। वो ख़वातीन, वो लड़कियाँ या वो लड़के जो इंटरेस्टेड हैं मेकअप सीखने के लिए अपने ऊपर ही, बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि हम पार्लर जाएं, उनको अपनी स्पेस का पता होता है, तो मैं उनके लिए आज का स्पेशल प्रोग्राम लेकर आई हूँ। एंजॉय कीजिए और सीखिए। मोबाइल हाथ में ले लीजिए, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, कोई भी रिकॉर्डर ले लीजिए जिससे आप मेन पॉइंट्स रिकॉर्ड कर सकें। और फिर भी नहीं हुआ तो यूट्यूब पे तो हमारा प्रोग्राम अपलोड हो ही जाता है कुछ ही घंटे बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रही हमारे साथ एक ज़बरदस्त फन पैक, इन्फॉर्मेटिव, और मुझे तो मज़ा भी आता है, मतलब एंटरटेनमेंट भी मैं समझती हूँ कि मेकअप एक एंटरटेनमेंट है जिसको शौक है उसके लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद मिलते हैं ना। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्लास का टाइम शुरू हो रहा है बच्चों, बिल्कुल प्रॉपरली अपनी चीज़ें समेट के बैठ जाए। बच्चों, ख़वातीन, बच्चों नहीं कह रही मैं, फिर कोई कुछ कह देगा भाई, बच्चों नहीं, बच्चों की अम्माएँ जो हैं और बच्चों की अम्मा जो नहीं भी हैं वो भी टीवी के आगे बैठ जाएं, क्योंकि एक ज़बरदस्त क्लास आप अभी लेने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपके सामने यहाँ एक्सपर्ट्स अपना जादू जगाने वाले हैं, अपना मेकअप आपको दिखाने वाले हैं। हमारे साथ आज ज्वाइन इन किया है महानूर मिस्का हैं, मिस्का सैलून से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम सलाम। मिस्का सैलून ही है ना नाम तुम्हारे? इट्स मिस्का स्टूडियो। मिस्का स्टूडियो। और किधर है तुम्हारा स्टूडियो? क्लिफ्टन में, ब्लॉक 4 में अभी, बट आई एम रीलोकेटिंग सून। अच्छा, और अभी क्लिफ्टन में। और ब्राइडल मेकअप जो है उसकी अपॉइंटमेंट्स कितने अरसे पहले मिस्का से लेनी होती है? यू हैव टू टेक इट एटलीस्ट 2 to 3 months पहले, जो सीजन उस वक्त होता है उससे पहले लेना होता है, क्योंकि मैं यूजुअली मेरा हेयर का इतना रश होता है कि जो ब्राइड्स मेरी होती हैं वो काफ़ी पहले से बुक कर लेती हैं ताकि उस वक्त मैं फ्री हूँ। ओके जी, नेक्स्ट एक्सपर्ट जो हैं वो मेरे शो पे पहले भी आई हैं, उनका सैलून भी डूब गया था बेचारी। मुझे वैसे ही बहुत हमदर्दी थी इनसे। तो मेरे पास है सना सारा सैलून की सना। तो सना आप है तो सारा कौन है? सारा मेरी बहन है। सारा की बहन वो भी साथ होती है? हाँ, वो साथ होती है। दोनों आप लोग साथ होते हैं? Because we have 2 branches, one is in DHA and the other one is in Johor. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने किया नहीं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अच्छा, तो 2 ब्रांचेस हैं, तो उसमें से एक सारा देख रही होती है और एक मैं देख रही होती है जनरली। अच्छा, और वो किधर किधर हैं दोनों ब्रांचेस? एक DHA में है और एक जो है वो ग्लिसाने जोहर में। फिक्स हुई DHA वाली? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गई ना? हाँ, लेकिन अगेन वो ये ना कि करना सब खुद पड़ा, सब कुछ खुद करना पड़ा, ये तो है। दैट्स अ मिस्ट्री। आई थिंक आपका अपॉइंटमेंट्स का सिलसिला क्या होता है, कितने दिन पहले लेना होता है? आई गेस उसमें ये होता है कि अगर इट्स लाइक सीजन पे अगर आप बात करें तो सीजन तो एटलीस्ट 3 months प्रायर। अच्छा, अगर सीजन की हम बात करें, और अगर ऑफ सीजन बात करें तो 15 डेज या 10 डेज डिपेंड करता है, ट्रैवलिंग शेड्यूल्स भी होते हैं। अच्छा, तो उसमें ये 15 डेज एटलीस्ट, और अगर सीजन है तो 3 months प्रायर। 3 months प्रायर। जी, हमारे साथ है बीनिश परवेज, सैलून की बीनिश परवेज। कुछ और नाम? परवेज सैलून है ही नहीं, तो फिर क्या है? बस सिर्फ बीनिश परवेज है। whoever wants to book, they'll have to, like, it's just बीनिश परवेज। अच्छा, बीनिश परवेज के नाम से। बीनिश जो है वो सैलून तो है ही, हेयर और सारी चीजें करते हैं। It's actually not that commercial ना, we do it differently, अच्छा, you know, so it's क्योंकि kind of a different pattern for जो people। बहुत ज़्यादातर बड़े अच्छे शोज होते हैं तो उसके पीछे भी ये नजर आ रही होती है बड़े सारे सेलिब्रिटीज एंड ऑल। तो लेकिन फिर आपके लिए तो फिर जरा पहले और टाइम लेना पड़ता होगा ना? 6 months पहले बीनिश से ब्राइडल मेकअप का टाइम लेना पड़ता है। हाँ, और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर
इत्तेफाक हो जाए कि बीनिश शहर में ही है और कोई और काम नहीं है और एक हफ्ते पहले फ़ोन करें क्या बीनिश हमें अपॉइंटमेंट मिल सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है कभी? मुझे कोई काम नहीं है और मैं फ्री हूँ तो मैं क्यों टेंट्रम्स दिखाऊंगी? हाँ। You know, कोई भी नहीं दिखाएगा. Any of them would agree with that. बट डेफिनेटली होता क्या है कि हमारे जो शूट्स के स्केड्यूल्स होते हैं ना, वो 2-2 महीने पहले, जैसे लेट्स सपोज अगर आप कोई ब्रांडेड शो कर रहे हैं या आपकी टीवी सीरीज हैं, वो 2-3 महीने पहले लॉक हो जाती हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा होता है, तो फिर जब कमिटेड हो रहे होते हो और ब्राइड्स का ये होता है कि यू नो इट्स देयर वन डे, बिल्कुल, तो बड़ा अरमान होता है. अच्छा, मैं ये भी चाहूँगी, मैं आप लोगों से हर दफ़ा मैं नहीं पूछती लेकिन आज मैं पूछना चाहूँगी कि अगर मैं बीनिश से पूछूँ तो बीनिश ने कहाँ से सीखा मेकअप, कैसे आया, किधर कोर्सेज किए, कैसे एक्सपीरियंस? आई एम अ हेयर ड्रेसर, आई एम अ हेयर पर्सन, ठीक है. मुझे मैंने एज अ हेयर एजुकेटर मेरी फर्स्ट जॉब थी, नॉट इवन एज अ हेयर ड्रेसर. अच्छा. तो मैंने 4 साल एज अ हेयर एजुकेटर काम किया. तो मीनवाइल हम लोग जब अपने हेयर एजुकेटर यानी आप पढ़ाती थी? हेयर पढ़ाती हूँ, अभी भी पढ़ाती हूँ. तो कहाँ पढ़ाती थी? लाइक ब्रांड्स के लिए काम करते हैं ना जब आप, तो उनकी अपनी अकेडमीज होती हैं, वो अपने सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं टू मेक देम लर्न द फॉर्मुलेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट. लेकिन आपका तो मेकअप भी बहुत अच्छा है, फिर मेकअप आपने कहाँ से सीखा? मेकअप ऐसे हुआ कि जब पहले तो हेयर में ही इंटरेस्ट था, फिर जब लगा कि यू नो जब आप मॉडल के बहुत ही अच्छे से मज़े के बाल बना देते हैं और आप जब किसी मेकअप आर्टिस्ट को हायर करते हैं और वो अप्रोप्रिएट नहीं मेकअप कर पाता, लाइक अगर आपने एक इमेज सोची होती है कि इसको ऐसा मेकअप चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस हेयर और वो नहीं मिल पाता, तो फिर आपको लगता है कि अच्छा ठीक है ये भी मैं कर लेता हूँ. एंड देन एज एन आर्टिस्ट मैं समझती हूँ कि एवरी आर्टिस्ट, लाइक अगर कोई हेयर आर्टिस्ट है तो वो मेकअप का भी समझ सकता है, एस्थेटिक्स. अगर वो नेल कर रहा है तो लैशेस को समझ सकता है. एक्सपीरियंस के साथ आया लाइक? I think yeah. But I got my trainings done. I didn't get वो ये वाले मेकअप की ट्रेनिंग कि जी मुझे ब्राइडल करना है और पार्टी मेकअप करना है. When I was focused, I knew कि मुझे as a celebrity stylist अपनी इमेज डेवलप करनी है, not as a salon owner because I still don't work as a salon commercial वाला. तो I did my फिल्म का मेकअप का कोर्स, स्पेशल इफेक्ट कोर्स, ये सारे कोर्स जब आप ये बाहर से जब आप ये सब चीजें पक्की करते हैं तो ब्राइडल आपके लिए बहुत हलवा हो जाता है. आपको पता चल जाता है ना वो वाली बात. जी, तो मैं मिस्का आपसे भी ये सवाल करूंगी कि आपने कहाँ से सीखा? मैं जरा बताना चाहती हूँ मेरे एक्सपर्ट्स कितने एजुकेटेड हैं. मेरी तो ये एजुकेशन वाली जर्नी चलती रहती है. तो मैंने मेकअप आई स्टार्टेड अराउंड 5-6 years ago. तो जब मैंने शुरू किया था तो मैं यहाँ पढ़ भी रही थी, मैं अपने O levels कर रही थी. तो मैंने यहीं से सीखा. उसके बाद जैसे मैंने मेकअप करना शुरू किया, देन आई वेंट टू दुबई वंस. अच्छा. फिर तो मुझे मज़ा आ गया. फिर मैं जब भी ट्रैवल करती थी मैं हर दफ़ा कोई मेकअप का कोर्स करती पकड़ लेती थी कि यहाँ कोर्स है, चलो भाई वहाँ चलते हैं. तो जिस जगह जाती थी, जैसे मैं जब पहली दफ़ा दुबई में सीखने गई तो मैंने अरबिक और लेबनीज़ मेकअप ही सीखा. अच्छा. बिकॉज मुझे लगता है कि हम यूरोपियन जो यूरोपियन या अमेरिकन मेकअप होता है उससे ज़्यादा पसंद करते हैं कि अरबिक हो या स्मोकी या हेवी. हमारे फीचर्स पे वो ऑफ कोर्स. तो फिर मैंने सबसे पहले वो सीखा, उसके बाद इट जस्ट वेंट ऑन. अच्छा, फिर आप जहाँ होता है आप कोर्सेज करती रहती हूँ. जी. और आपसे बात करूँ अगर मैं सारा तो सना ओह मिस कंफ्यूज. अच्छा, नहीं मैंने एक्चुअली आई डिड माय MBA. मुझे होता था हमेशा से मेकअप का शौक था, पर अम्मी कहती थी एजुकेशन फर्स्ट. अच्छा. सो आई डिड माय MBA. अच्छा. And then after doing my MBA, I started my job in like cosmetics company. उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक ही थी जो सेंसेशन के अंडर जितनी ब्रांड्स आती थी. So I was inducted there as a training manager. अच्छा. अब वहाँ पे जब ट्रेनिंग मैनेजर हुआ तो I did job there for around 6 years. और उसमें फिर मैं Estee Lauder की पाकिस्तान की ट्रेनिंग हेड हुई. अच्छा. फिर मैं बोर्जुआ कॉस्मेटिक्स थी उसकी हेड हुई. और उसके बाद अंडर रूफ जितनी भी क्लिनिक और जो वहाँ पे लैंडकॉम ब्रांड्स थी उन सब की मैं एज अ ट्रेनिंग हेड वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो अब उसमें होता था कि हर जगह वो सारे पाकिस्तानी ट्रेनर को बुलाते हैं हर स्पेसिफिक कंट्री के. तो जब ट्रेनर जाते थे तो वहाँ पे मज़ा अलग होता था. स्टे मिल रहा है, खाना मिल रहा है, जॉब के पैसे मिल रहे हैं, प्लस ये कि मेकअप ट्रेनिंग्स. ऑब्वियसली वो मेकअप ट्रेनिंग्स जो भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो उसकी मेकअप ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं. तो उसमें वो कंप्लीट मेकअप सिखाते हैं. ये तो मजे थे. जॉब भी सीख लिया भाई, जबरदस्त. और जॉब भी वो थी जो मेरे इंटरेस्ट की थी. सो फिर आफ्टर लाइक 6 years I realized that I think I have learned a lot, so I should start doing something of my own. So वो जब एक थॉट था, सो मैंने ऐसे नॉर्मली एक सेलिब्रिटी का मेकअप करके I just started off my page. It
स्टिल दैट टाइम आई वाज डूइंग जॉब। 2 साल तक कंटिन्यू किया। जब मुझे लगा कि माशाल्लाह ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर गया, तो मेरे बॉस ने खुद कहा कि बेटा तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि ट्रैवलिंग का ही टाइम नहीं होता था ना, अपॉइंटमेंट शेड्यूल्स थे, उसमें ये होता था कि मंथली आपको एटलीस्ट अ वीक जो है वो ट्रैवल करना है आउटसाइड कंट्री। सो वो मैं नहीं कर सकी, तो फिर मैंने 8 साल के बाद वो जॉब क्विट की फ्री में सीखने के बाद, एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ माय जॉब। हाँ, बिकॉज मैंने एमबीए यूटिलाइज जॉब मैंने की वहाँ पे। मैंने कहा मुझे किसी एफएमसीजी में नहीं जाना, मुझे जाना ही मेकअप में, बिकॉज वो इंटरेस्ट ही बचपन से था। यस, और फिर जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है आप एक्सेल करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे लगता है पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए भी और मर्द हजरात जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा पैशन भी है और पूरा एक करियर भी है। बहुत अच्छा करियर है। मतलब लाइक एक होता था इस ज़माने में हम भी टीचर बनना है, एक टीचर को ही वो लेकर चल रहे होते थे, लेकिन अब बहुत सारे और प्रोफेशन हैं। तो आइए, हम यहाँ पे सब इतने शौकीन हैं मेकअप के कि जो भी मेकअप करता है वो फिर काफ़ी करता है। हाँ, हर किसी को करवाना होता है। पाकिस्तान में वैसे मेकअप का बाकी बहुत रुझान है। हाँ, मेकअप का भी है पाकिस्तान में और इंडिया में भी बहुत है। लाइक हाँ, इंडिया में ये भी। सारा जो सब कॉन्टिनेंट है। इनफैक्ट जो बाहर के लोग होते हैं, जब मैं जाती थी तो वो कहते थे आप पाकिस्तानी हैं, तो मैं कहती थी यस, उनको पाकिस्तानी मेकअप पसंद है। सो दे आस्क मी टू डू समथिंग कि आप लोग पाकिस्तानी जो थोड़ा लाउड मेकअप करते हैं वो करके दिखाएं। तो वो ट्रेनिंग ब्रिटिश कर रहे थे, मुझे लाके खड़ा करते थे, बिकॉज उनको भी पसंद है। आई वाज शॉक्ड कि उनको पाकिस्तानी मेकअप ये जिस इंडियन साइड का दे लाइक इट। एक्चुअली हमारी स्किन और हमारे फीचर्स ऐसे हैं कि हमारे ऊपर हल्का सा लाउड मेकअप सूट करता है। अगर गोरा अपने ऊपर कर लेगा ना तो वो कोई अजीब ही चीज, वो बिल्कुल न्यूट्रल मेकअप करते हैं। तो आइए बीनिश से शुरू करते हैं। बीनिश किस तरह की ब्राइड बना रही है आज? क्या आपने कहा था कि सिग्नेचर चाहिए या यू? बीनिश परवेज सिग्नेचर ब्राइड। ओके, एक्चुअली आई एज अ स्टाइलिस्ट प्रेफर, क्योंकि मैं चूँकि एड्स और उन सब चीज़ों के लिए बहुत काम करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की लाल नहीं पहनती, हर लड़की सफ़ेद नहीं पहनती, हर लड़की ग्रे नहीं पहनती, सो मरून नहीं पहनती। सो एक तो सबसे पहले आपका जोड़ा, आपका आउटफिट 6 महीने पहले प्रायर बुक करने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उन 6 महीनों में हमारी 1.5 महीने में काउंसलिंग्स होती हैं और कंसल्टेशंस होती हैं और कंसर्न मीटिंग्स होती हैं हमारी प्रॉपर, ठीक है, जिसमें हम जोड़े से लेकर ज्वेलरी से लेकर हर चीज़ जो है वो बार बार डिस्कस करके चेंजेस लाते रहते हैं कि जी आप ये छोटा टीका ना खरीदें, बड़ा टीका खरीद लें, और आपका इतना अहम दिन होता है ना। और मेरी आदत है कि मैं हमेशा जो है वो ब्राइडल लुक पहले से लॉक करके उस लड़की को बता देती हूँ, ताकि कुर्सी पे बैठ के उसको लास्ट मिनट शॉक नहीं लगे कि ओ शिट मुझे तो लाल लिपस्टिक चाहिए थी, इन्होंने न्यूड लगा दी। अक्सर लड़कियों से आप ये शिकवे सुनती होंगी कि नहीं मुझे तो लाल लगानी थी, मेकअप आर्टिस्ट ने ये लगा दी, मेकअप आर्टिस्ट ने अपनी बहुत चिल्लाई। और जिस दिन शादी हो रही होती है लड़की बहुत नर्वस भी होती है, येट एक्साइटेड भी होती है, प्लस लॉट ऑफ प्रेशर भी होता है। तो समटाइम्स कुछ लड़कियां सुन भी होती हैं, उनको पता ही नहीं, समटाइम्स दे एंड अप क्राइंग फॉर व्हाट दे डिड नॉट वांट फ्रॉम यू, समटाइम्स दे गेट अपसेट एंड समटाइम्स वो कुछ बोल नहीं पाती। So anyways, going back to my model which you've given me, she's got very loud blood red जोड़ा, ठीक है, and my rule is when you have extremely loud color आपके outfit का, तो मैं ज़्यादा color मुंह पे नहीं डालती, so I'm gonna go very neutral which is my actually signature style. तुम्हारा सॉफ्ट मेकअप होगा जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारा very less, very signature, ठीक है, that's my signature। चलो शुरू करें, ठीक है। हाँ, अच्छा, लोगों के ये भी है अंडरस्टैंडिंग कि ब्राइड्स पे क्या बेस अलग किस्म की यूज़ होती है, क्योंकि ब्राइड्स को बहुत देर तक मेकअप कैरी करना पड़ता है मिलने मिलाने में, सारी रस्में रिवाज वो सब। ये क्या तुम लगा रही हो? प्राइमर है ये बेनिफिट का? हाँ, प्राइमर। ये पोर्स को वो कर देता है, लाइक बंद कर देता है। हाँ। थोड़ी सी आपकी स्किन जो है वो फ्लॉलेस, मतलब एक सरफेस उसकी वो हो जाती है। वो आप देखते हैं ना मेकअप के बाद एक पोर्स खुले लगते हैं स्किन पे, तो वो अजीब सा लग रहा होता है। तो ये वाला काम जो है ना, ये बेनिफिट का, ये इसका नाम क्या है? पोर सीलर है, क्या नाम है इसका? प्रोफेशनल। हाँ, तो ये जो है वो आपके वो जो यहाँ मसाम खुले होते हैं, जिसे हम कहते हैं पोर्स को मसाम कहते हैं उर्दू में, वो खुले होते हैं। ये लगाने के बाद वो बंद हो जाता है, आपकी स्किन एक टाइट खिंची हुई लगती है, तो वो फिर मज़े की लुक आती है। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की ब्राइडल बेस, आई वुड लाइक टू add few pointers for the people who are watching, ठीक है। ब्राइडल बेस का मतलब ये नहीं होता कि आप केक बन जाएं, ठीक है, और ना ही उसका ये मतलब होता है कि आप अपने आप को आइवरी बेस लगाएं, ठीक है। दैट्स व्हाट आई फील। सो जो लोग मेरे पास आते हैं
और जितना मेरा क्लाइंटल है जो मुझे अप्रोच करता है फॉर द ब्राइडल, देखिए हर आर्टिस्ट को स्टडी करके ही आप चूज करोगे ना अपने ब्राइडल के लिए। तो जितने लोग मेरे पास आते हैं उनको पता है। सॉरी मैं तुम्हें बीच में रोक रही हूँ, ये तुमने टार्ट का कंसीलर लगाया है दानों के ऊपर जी, और ये कौन से नंबर का कंसीलर था? ये मीडियम है। मीडियम कंसीलर, हाँ ठीक है, मीडियम सही रहेगा। मीडियम एक्चुअली मैंने सिर्फ इनके दानों पे लगाया है, अगर आप नोट करें तो, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़े से पिगमेंटेड थे तो उसके लिए। अदरवाइज आई यूज अ डिफरेंट कंसीलर फॉर हर आईज। अच्छा अच्छा, तो आपको लगता है कि ये टार्ट का कंसीलर दानों को आप दबा देगा या छुपा देगा? कोई भी कंसीलर। हाँ ठीक है। अच्छा, जैसे उभरे हुए दाने होते हैं वो तो नहीं छुप पाते ना? उसी के लिए तो 6 महीने पहले बुलाया जाता है ना, ताकि आपकी स्किन के ऊपर काम किया जाए, आपको किसी अच्छे डॉक्टर को सजेस्ट कर दिया जाए अगर कोई बहुत सिवियर प्रॉब्लम है। अच्छा, क्योंकि अब वो वही वाली बात है ना, कोई भी ब्राइड नहीं चाहेगी कि उसके पिंपल्स नजर आए। बहुत सारी लड़कियों के शादी के करीब ही पिंपल्स निकल आते हैं। स्ट्रेस और टेंशन, गलत कोई फेशियल करा लिया कहीं से, तो वो तो शादी के कोई कुछ 5-6 दिन पहले ही पिंपल्स निकल आते। अच्छा, अब आप जो बेस इसके ऊपर यूज करी वो मैक की बेस है, और वो कौन सा नंबर की यूज करी? अच्छा, चूंकि शी इज वेयरिंग अ वेरी ब्राइट कलर, हाँ, तो मैं एक डिफरेंट वे में इनका बेस बना रही हूँ। ठीक है। मैं पहले इनकी स्किन को नॉर्मल थोड़ा सा डार्क टोन दूंगी। अच्छा, और फिर मैं उसको लाइट टोन की तरफ लाऊंगी स्लोली एंड ग्रेजुअली। अच्छा, वो कैसे लाओगी वो भी हमें क्योंकि होता क्या है कि जब आप अगर, चूंकि हमारे यहाँ मतलब कुछ भी हो जाए, चलो अगर आप बहुत गोरा भी बेस ना लगाएं तब भी लोगों को थोड़ा सा फेयर तो चाहिए ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर बिल्कुल ही डायरेक्ट लगा देंगे ना वो लाइट कलर जैसे, तो होगा क्या कि वो जो अक्सर आप ये शिकायत सुनते हैं कि जी दुल्हन का बेस ग्रे हो गया। ओह, क्योंकि ये मैक का बेस थोड़ी देर बाद होता भी है एकदम ना, ग्रे हो जाता है, ऑक्सीडाइज, कोई तुमने बताया था। आई विल मिक्स 2-3 ब्रांड्स। अच्छा, या ठीक है। ये देखिए, ये एक एक्सपर्ट को ही पता होता है कि उसने कितनी ब्रांड्स को एक साथ मिक्स करना है, तो वो एक अच्छा लुक दे। और इवन अगर आपको लेयरिंग, ऑब्वियसली यू नो ब्राइडल है तो थोड़ा सा हैवी लुक तो होगा। आई एम नॉट सेइंग कि भाई केक नहीं बनाओ तो उसका मतलब ये नहीं कि मेकअप ही नहीं लगाओ, बिल्कुल, ठीक है, बट इट डजंट मीन कि वो इतनी ओवर लेयरिंग ना हो। ठीक है, अभी तुमने एक थोड़ी सी डार्क, कौन सा नंबर था इसका मैक का? दिस वाज आई थिंक 35। नो दिस इज 40। ओके, मैक का 40 अच्छा खासा डार्क होता है। ये इसको बिल्ड करूंगी, इसको बिल्ड करो। हाँ ठीक है। अच्छा, आई विल स्टार्ट विद सबसे लाइटेस्ट वाला टोन। जरा एक मिनट करीब करके कैमरे वो कैमरा हमारा, हाँ जी, ये वाला तुम क्या करोगी? बेस बनाओगी? मेरी मेकअप किट को अवॉइड करें, क्योंकि हम लोग रोज इतना मेकअप करते हैं कि सफाइयों के कभी कभी टाइम नहीं मिलते। तो ये जो है वो ये वाला पीची सा टोन है। अंदर दोगी? नहीं, क्योंकि ब्रेक पे जा रही हूँ, तुम मुझे बता दो तुम कौन कौन से शेड्स देने वाली हो। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी सिर्फ सॉकेट बिल्ड कर रही हूँ, इससे और इससे स्लोली एंड ग्रेजुअली। का मतलब कि आंख की तो ये वाला हिस्सा, हड्डी जो है हड्डी के ऊपर जाती है, वो तुम लाइट कलर से अभी बिल्ड कर। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है जी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक्सपर्ट्स की मेकअप क्लास अगर आपको लेनी है तो कहीं नहीं जाएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। अभी हमें ज्वाइन इन किया है नादिया हुसैन ने भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। हमें और बातें करनी थी लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है नादिया। अब हम मेकअप की तरफ दोबारा जा रहे हैं, तुम्हारी तरफ आएंगे तो बातें करेंगे। बिनिश की ब्राइड तैयार हो रही थी और बिनिश अब जल्दी जल्दी बताएगी। एक आंख का उसने मेकअप कर लिया, तुमने तो दोनों का कर दिया बिनिश। नहीं, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मैं लाइटर से डार्कर ब्राउन की तरफ बिल्ड करूंगी सॉकेट। तुमने सॉकेट बनाई, लाइट और डार्क को मिक्स करके एक तुमने सॉकेट बना ली। मगर तुमने कॉर्नर्स भी दिए हैं, वो किस कलर से? ब्लैक कलर से दिए? ब्लैक, सिंपल ब्लैक कलर, जस्ट आई शैडो, नथिंग एल्स। ठीक है, ठीक है। तुम्हें लगता है कि इस लाउड जोड़े के साथ ब्राउनिश मेकअप जो है वो उसको जरा अच्छा कॉम्बिनेशन दिया। अच्छा, ये कौन सा कलर है जो तुम सॉकेट बनाने के बाद बीच में डाल रही हो? हाँ, ये शिमरी सा है। ये किस कौन सी ब्रांड का है? ये इंग्लॉट। मुझे बताती जाओ, तुम अपना काम करती जाओ, मैं दिखाती रहती हूँ। ये इंग्लॉट की पिगमेंट है, मगर ये अकेले तो नहीं लगेगी, इसके साथ तुम्हें कुछ इसका एक ड्रॉपर वो इंग्लॉट वाले ही देते हैं। इंग्लॉट वालों के पास ही होता है ड्रॉपर, उसके साथ मिक्स करके तुम इसको लगाती हो तो ये आंख पे चिपक जाती है। जी, है ना जी, क्योंकि एक दुल्हन को चाहिए होता है एक शिमरी मेकअप के, इसको दूर से उस स्टेज से नजर आए ना, तो वो चमकती हुई वो वाली चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तुमने गोल्डन ये वाला अंदर दिया है, सारे कॉर्नर्स वॉर्नर्स करने के बाद फिर तुम्हें अंदर है ना।
ठीक है। अब नेक्स्ट तुमने कोई एक गोल्डन टच अंदर भी दिया है, वो क्या है? वो कॉर्नर तुमने दिया है जो वो जैसे हम इससे स्टार्ट देते हैं ना, जो बिल्कुल बेज सा गोल्ड होता है। ये वाला जो कलर है, ये वाला जो कलर है, ये बता रही है क्या? ये दिखाओ। हाँ। ओके, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये वाला कलर है, ये इससे इनर कॉर्नर्स दिए हैं, इससे आंख क्या खुली खुली लगती है? बहुत। ओके। अब देखें आंखों के, अगर आप क्लोज जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो इसने पहले क्रीज बनाई थी लाइट और डार्क कलर से, वो झलक रही है गोल्डन कलर के नीचे से, है ना? और वो जो कॉर्नर्स हैं वो भी झलक रहे हैं। तो अब ब्लेंडिंग का ब्रश लेकर तुम मेरे ख्याल से ब्लेंडिंग करने वाली हो। क्या कर रही हो तुम? लाइनर की तरफ? आईब्रो करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि मैं सॉकेट कितना ऊपर ले जा सकती हूँ। ओके, अच्छा, इसका मतलब लाइक फ्रेम आईब्रो से ही बनेगा तुम्हारा, है ना? हाँ, एक्चुअली तो मैं सबसे पहले आईब्रो कर लेती हूँ, लेकिन अभी जल्दबाजी में मैंने ज़रा आई मेकअप से स्टार्ट किया। अच्छा, पहले तुम कॉन्टोर शॉन्टोर करती हो, उसके बाद आई मेकअप करती हो ना? हमें नहीं, डिपेंड करता है। सम आई मेकअप्स आई डू द ओनली आई मेकअप फर्स्ट एंड देन आई डू माय रेस्ट ऑफ द फेस, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है फिर रेजिड्यूज गिरते हैं। जैसे मैंने अभी फर्स्ट लेयर ऑफ बेस दे दिया है, बट एक सेकंड लेयर ऑफ बेस में इसके ऊपर एक वो जो सामली वाली बेस है, हाँ, वो अभी तुम्हें, हाँ, ताकि जितने भी गिरना हो रेजिड्यूज वो गिर जाएं तो फिर वो क्लीन आउट भी हो जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग तो आई मेकअप पहले करते हैं फिर बेस दे रहे होते हैं, है ना? हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं। हर किसी का अपना हाथ होता है। और अब तुमने जो ब्राइटर लुक दुल्हन को देनी होगी वो तुम दूसरी बेस से दोगी, हाँ, और वो आई मेकअप करने के बाद। अभी इनकी लैशेस लगेंगी, मस्कारा, वाइट पेंसिल। अच्छा, आईब्रो पे तुमने कौन सा शेड दिया है वो पूछना चाह रही थी। ये भी इंग्लॉट का ही आईब्रो के लिए है। हाँ, तो मुझे देती जाओ ताकि तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट हो। हाँ, ये है, मैं दिखाना चाहूँगी आपको, ये ब्राउन कलर है और इस पर कुछ वैक्स है आई गेस, तो वो चिपक जाता है आईब्रो पे। ये डार्क ब्राउन कलर है। पेंसिल का जेल पोमेड। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, आंखों के नीचे भी तुमने कुछ दिया है? वो जो डार्क ब्राउन हमने कॉर्नर्स में दिया था ना, छुपा क्यों रही हो? बता भी दो। एक्चुअली आई एम मोर कंसंट्रेटिंग ऑन माय स्पीड। ठीक है, चलो, वो सारे काम मैं हैंडल आप पूछ लें। आप छोड़ेंगे नहीं, आप बख्शेंगे नहीं? नहीं, मैं बख्शती नहीं हूँ। ओके, ठीक है। हाँ, अच्छा, दुल्हन पे काजल कितना अच्छा लगता है? यानी कि लाइक क्या काजल दुल्हन पे लगाना चाहिए या नहीं? वो क्योंकि वो रोती धोती है तो वो इतना जो सॉरी टू से, मैं काजल दुल्हन और दुल्हन के ना पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगाती, मैं आंख के साइज को देख के काजल लगाती हूँ। तो अब कैसे पता चले कौन सी आंखों में काजल? और या तो फिर एक पर्टिकुलर लुक होता है जिसमें आप काजल डालना चाहते हो। अच्छा, यू नो, आंख बंद करें। ये इनकी लैशेज हैं। मैं भी बेचारी मेकअप आर्टिस्ट से काम भी करवा रही होती हूँ और बुलवा भी रही होती हूँ। कितना मुश्किल काम है एक साथ दोनों चीजें करना ना, वो, लेकिन वो मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है। कोई पता नहीं है, थोड़े दिनों के बाद आप कहीं से मेकअप भी करें, बात भी करें, और फिर यहाँ पे एक साइकिल है वो भी चलाएं। हाँ ना, सर्कस है ना ये। यू नेवर नो। ओके, अच्छा, लैश गम तुमने कौन सी वाली यूज किया? लोगों को भी मशवरा दो कि कौन सी अच्छी रहती है। नॉर्मली जो है वो स्वीट टच बेस्ट है, जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान आराम से अवेलेबल है। पाकिस्तानी तो नहीं है बट पाकिस्तान में मिल अवेलेबल आराम से है। मुझे तो लगता है पाकिस्तानी ब्रांड। मेरी अपनी आईलैश वो तुम्हारे पास जब आऊंगी, जब तुम नहीं, एनीबडी कैन यूज इट, राइट? मतलब मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि जरूरी है कि जब तुम्हारे पास आऊंगी फिर तुम्हारी बारी शुरू हो। हाँ, क्योंकि ये 10 सेकंड में ये ड्राई हो जाती है। आ गई ना मार्केट में। ग्लू का ये होता है कि देखिए, आप खरीदते हुए सिर्फ आपने ये चेक करना होता है कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, कितनी देर में वो चिपक रहा है। ठीक है, दैट्स इट। इफ इट्स अ गुड ग्लू एनी ब्रांड। अच्छा, तुम्हें लैशेस काटने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? मैंने चूंकि इनकी आंखें बड़ी हैं तो नहीं पड़ी, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। मतलब किसी पे। और तुमने ये भी है कि बहुत ज़्यादा मैंने देखा जब यहाँ मेकअप कंपटीशन होता है, इतनी हैवी लैशेस जो है ना वो लगा दी जाती है लड़की को। तुमने ऐसी लगाई जो बेचारी लड़की कंट्रोल भी कर सके? एक्चुअली देखें, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि जब आप लैशेस लगा रहे होते हैं सो ज़्यादा नदीदापन अच्छा नहीं होता। हाँ, ये बिल्कुल सही वाली बात है। ज़्यादा नदीदापन अच्छा नहीं होता क्योंकि जो लड़की है वो हैंडल नहीं कर पाती लैशेस। वो लड़की वो लगाते हुए आ रही है, फेक लगती है। लड़कियों को लगता है कि आँख ही हो जाती है बिल्कुल ही। वो छप करती हुई पलकें होनी चाहिए, छप करती हुई इतनी छप हो जाएगी कि आँख ही बंद हो जाएगी, सारी ऊंची नीचे आएगी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट तुम क्या करने वाली हो?
अब मैं एक पतला सा लाइनर दूंगी ताकि मेरी आंख का शेप आउट सही से हो जाए। ठीक है। वाइट पेंसिल दूंगी, लाइनर एक पतला सा सिंपल लगाऊंगी, ठीक है, और उसके बाद मैं अपना रेस्ट ऑफ द फेस ठीक है। जब तक तुम लाइनर लगा रही हो, हाँ। मैं दूसरी तरफ जाती हूँ, मैं बेस लगवाना शुरू करती हूँ। एक मिनट, सना सारा और सना मैं इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ कि दोबारा सोचना पड़ता है। आप लोग मुझे लगता है आपकी खुद की अम्मी कंफ्यूज हो जाती होंगी कि मैं सना सारा, क्योंकि निदा सिन्हा हम दोनों बहनें थे, हमारे साथ भी उल्टा हो जाता है। अम्मी नहीं होती लेकिन रेस्ट ऑफ द फैमिली फ्रेंड्स सब होते हैं। देखा, मैं ये एग्जांपल। अच्छा, इसके ऊपर फाकिया आपके पास बैठी हुई है, जो कि एक प्यारा रंगत, खूबसूरत सांवले रंगत की ये ब्राइड है। ठीक है, आपने इसको, क्योंकि हमारे यहाँ ब्राइड्स को चाहिए होता है गोरा कर दो, हमें गोरा और कर वो दो। मैं सबसे पहले तो काउंसलिंग करती हूँ कि प्लीज गोरा ना करें, बिकॉज अगर आप अपने आप को ओवर लाइट कर लेंगे तो इवेंचुअली इवेंट तक वो ग्रे हो जाएगा। ठीक है। तो वो क्योंकि एक टाइम आता है कि आपका अपना कलर पिगमेंट छोड़ता है, जो वो होता है तो फिर आप ग्रे हो जाएंगे। तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। 10 में से 8 ब्राइड्स अब समझने लगी है, 2 स्टिल वांट के वाइट। अच्छा, तो फिर जाहिर है अब उनकी आप वो जो 2 वाली है वो वाली नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रही है या नहीं, बिकॉज दैट लुक्स सुपर अननेचुरल, सो आई वोंट रिकमेंड। तो मैं इसको नेचुरल, जाहिर है एक ब्राइड है उसको 2 to 3 टोन लाइटर करेंगे, पर उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसका हाथ भी तो तस्वीरों में आएगा तो वो एक अजीब सा लुक देगा। जी बिल्कुल। और हाथ पे मेहंदी लगी होती है। और हाँ, बाकी आप कौन सी बेस, आप पहले मुझे प्राइमर वगैरह सब अच्छा, ये प्राइमर जो है दिस इज माय सीक्रेट प्राइमर। अच्छा, सीक्रेट। हाँ, बिकॉज इट डजंट हैव एनी ब्रांड नेम। ठीक है, आप तो इसमें ये देख आप भी सकती हैं। मुझे बताइए कि टर्की वगैरह तुम लोग जाते हो एग्जैक्टली, ये तो वहाँ से मिल जाती है कोई ऐसी? अच्छा, इसमें है, इसकी खास बात ये बिकॉज इसके अंदर जो तो आप एक साथ बहुत ले आई हैं? हाँ जी, बहुत सारे। तो अब दोबारा आपको लेना होगा तो कहाँ से ढूंढेंगे? वहीं से उसी शॉप से जाके लूंगी। किधर है ये टर्की में? टर्की में इस्तांबुल पे वो जो आई थिंक वो जो स्ट्रीट इस्तिक्लाल स्ट्रीट है वहाँ से। तो उसमें ये है, सॉरी मेरा सारे निकल रहा है, इसमें ये जो बॉल्स है ना, ये सारे ये उसके हैं, शिमर के। दिखा सकती श्योर, ये शिमर के बाउल्स हैं तो इसके अंदर, तो ये जब लगता है तो स्किन ग्लो करना होती है। कितना प्यारा है ये, देखिए जरा करीब से। और ये सीक्रेट प्राइमर है, ये टर्की इस्तिक्लाल स्ट्रीट पे आप ढूंढ ले तो मिल जाएगा। इसका नाम नहीं मेकअप प्राइमर है, लेकिन इसका कोई ब्रांड नेम नहीं है। एग्जैक्टली, वो उनकी अपनी ही लोकल कॉस्मेटिक्स होती है उनकी। वो कुछ बड़े अच्छे ये लोग एक्सपर्ट्स हैं, इनको पता है कि भैया हमें कौन सा चाहिए। जी ओके, इसका आप थोड़ा सा लाइक आप कह रही ग्लो आएगी ये प्राइमर। बिकॉज़ देखिए जो बॉल्स हैं जब मैं इसमें डाला तो ये क्रीमी टेक्सचर पे आ गया। जी 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 ठीक है। तो ये प्राइमर मैं चाह रही हूँ सबको प्राइमर लगवा दूँ ना तुम्हें। मिसका तुम कौन सा प्राइमर यूज करो? सो विद मी मैं क्या करती हूँ कि मैं प्राइमर से ज़्यादा यूज़ एन ऑयल। अच्छा। तो मेरे सैलून में जो मेरी एक दोस्त है, हाँ। वो बहुत अच्छे ऑयल ब्लेंड्स बनाती है। तो अच्छा, मेरे पास कौन सी दोस्त है? वो भी सीक्रेट है? वो भी सीक्रेट नहीं। इतनी सीक्रेसी आज प्रोग्राम में देख क्यों रहे हैं लोग? सीक्रेट नहीं है। 2-3 दोस्तें हैं अच्छा। जो बनाती हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा किसका बताऊं। हाँ। बट मेरे पास ऑयल ब्लेंड्स होते हैं। अच्छा। जिसके बहुत सारे पेजेस होते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। एक ऑयली ये स्किन ऑयल किसके लिए है? लाइक ये ड्राई स्किन के दिस लिए? वन इज कॉम्बिनेशन, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मैं अभी क्या करने वाली हूँ आज तो किस इससे पे। इस ऑयल को लगाने से फायदा क्या होता है? उससे आपकी स्किन गेट्स glow वेरी करती है? हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड। पत्थर नुमा चेहरा नहीं लगता जैसे होता है ना मेकअप बहुत करने के बाद एक। में बहुत ग्लोई और एक बहुत प्लम्प इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, प्राइमर ओके। सो बेसिकली दिस इज अ प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर। अच्छा, ये वाली जो जी प्राइमर बिल्कुल। है तो मुझे इसके साथ मॉइस्चराइजर की नीड नहीं है, तो इसको थोड़ी देर छोड़ूंगी तो ये स्किन ऑटोमेटिकली मॉइस्चराइज भी हो जाएगी, पोर्स भी क्लोज हो जाएंगे। अच्छा, और वाओ, इसके और एक जो ग्लोई इफेक्ट ग्लोई इफेक्ट है वो भी आ रहा है। तो आपके ऑयल से भी होगा, मॉइस्चराइज भी हो जाएगी स्किन। मगर ऑयल से तो पोर्स खुल जाते हैं जो हम नॉर्मली ऑयल लगाते हैं। नहीं, तो क्या होता है कि यूजुअली अगर आप बहुत ऑयली सा कुछ लगा लें फेस में तो वो इनहेंस ज़्यादा होता है। अच्छा। बट एट द सेम टाइम ना वो उसे एनलार्ज करता है ना मिनिमाइज करता है। दिस ऑयल इज़ नॉट वेरी ऑयली, जैसे आपने देखा ऐसे लग नहीं रहा कुछ लगा हुआ है। तो ये कोई भी ऑयल सर पे लगाने वाला ऑयल ना लगा ले मुंह हाँ, पे। तो ये मैं आपको अलग- ये अलग स्पेशल oil ऑयल है जो मेकअप के नीचे लगा सकते हैं, क्योंकि Exactly. यहाँ बीनिश ने लगाया था पोर सीलर, ठीक है, बेनिफिट का। अब मैं नादिया के पास आ रही हूँ। नादिया, आप अपनी ब्राइड की स्किन को तैयार कैसे करती हो? लाइक अब अगर मेकअप शुरू करना है, तैयार कैसे करती हो? मैं बेस पे आऊँगी अभी। हाँ, अच्छा चलो आप शुरू करो, मैं आ रही हूँ। ओके ओके। हाँ, सो प्राइम मतलब जो इनकी जाहिर है जो स्किन होती है हाँ। वो डिपेंड करता है कि ब्राइड की स्किन कैसी है। ओके। अगर बहुत ज़्यादा उनकी स्किन पे एक्नी है, हाँ। या अगर उनकी स्किन बहुत ड्राई, तो स्किन एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी वो है। देखकर आप डिसाइड करती हो कि मुझे अब लगाना क्या है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर दानों वाली स्किन है
फिर आप उसे तैयार कैसे करोगी? तो उनको थोड़ा सा जो है वो उनकी फेस के ऊपर हल्का सा क्लेंजर थोड़ा सा करके, ताकि ये कि ऑयल कंट्रोल जो क्लेंजर होता आइसिंग है। भी करती थी तुमने मुझे बताया था, कभी कभार तुम हाँ, आइसिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मेरा न्यू लॉन्च जो हुआ है, तुम्हारे पास भी कोई ऑयल है? प्राइमर नहीं, इट्स नॉट एन ऑयल, अच्छा। इट्स अ जेल बेस्ड ये मुझे जरा सीरम इसका है ये, टेक्सचर दिखाओ। लेकिन हाँ। इसके अंदर गोल्ड है, ठीक है, दिस इज द गोल्ड। अगर आप क्लोज जाएं इसके, नादिया दिखाओ जरा। इसकी गोल्ड और इसकी स्मेल भी क्या बहुत नाम है अच्छी इसका तुम्हारी ब्रांड के उसका? ये गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर, हाँ। ओह वाओ। तो ये जेल बेस्ड सिरम है, हाँ। जो कि बहुत हाइड्रेटिंग है, और ये नया अभी जो है ये लॉन्च हुआ है, और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जो मेरा कलर करेक्टिंग प्राइमर है, ये तो मैं पहले भी दिखा तुम चुकी पहले हूँ। ये लगाओगी? पहले मैं ये लगाऊंगी, हाँ, ताकि इससे थोड़ा सा इससे क्या होगा, टाइटनिंग स्किन हो रही है और हाइड्रेट हो रही है। हाइड्रेशन होती है स्किन में। तो पहले जो है वो मैं ये सिरम लगाऊंगी इसके अंदर, क्योंकि वो गोल्ड है, गोल्ड की वजह से भी जो ना आपकी बहुत अच्छी स्किन हाइड्रेट हो जाती है, और उसमें एक ग्लो भी आता है, ठीक है और ना। उसके बाद तुम अपना प्राइमर लगाओ। उसके बाद फिर मैं प्राइमर लगाऊंगी। अगर प्राइमर कोई का नाम क्या है? प्राइमर का नाम है ब्लिंग एसेंशियल प्राइमर, वो नीचे गिरा। ये वाला। हाँ, Bling ये ब्लिंग एसेंशियल प्राइमर है इसका नाम। तो ये वाला जो है ना कलर करेक्टिंग प्राइमर है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि जिसके अंदर 3 डिफरेंट रंग हैं, पीच एंड पर्पल एंड ग्रीन, अगर जो आपकी कि पैची स्किन हुई है तो हाँ, वो उसको बैलेंस करेगा। ठीक है। अब मैं जा रही हूँ दोबारा सना के पास। I'm so sorry. पहली दफा आई हूँ तो मुझे सारा और सना में कंफ्यूजन। अच्छा, अब आप जो कंसील करने के लिए स्टिक यूज करी हो प्राइमर लगाने के नहीं, मैं बाद? कंसील नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ करेक्शन कर रही हूँ। करेक्शन करी हो? तो करेक्शन जो कर रही हूँ वो इसकी अपनी इसका स्किन, फेस सामने कराना होगा इसकी आपको। अपनी स्किन से डार्कर टोन की कर रही हूँ। अच्छा, इसकी अब अपनी स्किन से मुझे ये बताओ आप यूज कौन सा कर रही हो? क्रेलॉन 36। क्रेलॉन का कौन सा? 36 दैट्स द बेस्ट। उसमें ये है कि थोड़ा सा मुझे दिख रहा, जितने भी इसमें जो स्किन की इम्परफेक्शंस हैं इसकी, उसको हाइड करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। और बहुत ही लाइट, इधर कर देते हैं ना, और बहुत ही लाइट कवरेज देनी होती है हर चीज़ की। ठीक है। एंड आई रिपीट के जो भी कलर करेक्टर के तौर पर आप क्रेलॉन का ये यूज करिए, कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्किन मुझे टू टोन लगी और आप थी। फिंगर से करियो ज्यादा, आपको लगता है फिंगर से ज्यादा दैट्स द बेस्ट। अच्छा आप मेकअप जो है वो लगा सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ मिस्का। मिस्का अब कौन सी बेस यूज? मैं फाउंडेशन से पहले आई मेकअप करती हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ। तुम जी। पहले प्राइमर लगाने के बाद फिर तुम पहले आई मेकअप करोगी? हाँ, मैं वेट करूंगी कि वो स्किन में भी जो लगाया वो सिंक इन हो जाए। अच्छा। बिकॉज ऑयल लगाया मैंने, प्राइमर नहीं लगाया। और साथ साथ मैं उसका आई मेकअप करूंगी इन केस कुछ नीचे गिरता है। ऑयल की वजह से चिपक नहीं जाएगा अगर कोई आई मेकअप? नो इट डजंट, ऐसा नहीं होता? गिरता नहीं है मुझसे। मैं काफी अब आप बेस की तरफ जा रही हैं? आई एम गोना स्टार्ट योर आईब्रोज। अच्छा ठीक है। Okay. मैं आपसे भी पूछती हूँ, मुझे बताएंगी प्लीज सना कि जो बेस आप अब यूज कर रही हैं, प्रॉपर ये बेस है, ये कौन सी ब्रांड की? मैं नार्स यूज करती हूँ। नार्स या मैक, 2 चॉइसेस होती हैं। अच्छा। और कभी जॉर्जियो अरमानी भी कर होता है, डिपेंड अपॉन स्किन। मुझे बताएंगी कि नार्स की स्किन के लिए है? नार्स इज लाइक आई थिंक एशियन स्किन को नार्स और मैक बहुत अच्छा कवर करता है। अच्छा। तो वो एक सेफ फ्लो होता है, आप कभी भी लगा सकते हैं। ठीक है। टिपिकल थोड़ी सी ड्राई बेसिस होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ड्राई नहीं होती, मॉडरेट है। अच्छा। अगर आप हुदा ब्यूटी लेंगी तो वो बहुत ड्राई कर देती है, क्योंकि हमारा वेदर ऑलरेडी इतना ड्राई है और इतना ह्यूमिड है, तो वो ड्राई कर देगी। तो हुदा, मैं अगर हुदा लगाती भी हूँ तो उसके साथ मॉइस्चराइजर मिक्स करती हूँ। ठीक है, उसके अंदर मिक्स करके फिर लगाती हूँ। लेकिन वो ऑब्वियसली शो है, और मैं बहुत बेसिकली, मुझे लाइट कवरेज, लाइट मेरा और सारा का पर्सनल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सीखा भी जहाँ से उन्होंने कहते हैं मिनिमम लगाए और मिनिमम यूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है बहुत लेयर्स लगाए। के लिए आपने क्रेलॉन यूज किया और अब आप बेस के लिए नार्स का सिंपल पंजाब है। पंजाब अच्छा, या इसका ये कलर ये है कि हमारी एशियन पे आई थिंक आंखें बंद करें तो 90% लो पे ये चला जाएगा। अच्छा, ये पंजाब जो पंजाब और इनके कॉम्प्लेक्शन पे भी अच्छा है। परफेक्ट। मैं आपसे कह रही हूँ 90% एशियन पाकिस्तानियों पे इजीली जाता है। ठीक है। तो हमारी 90% प्राइड्स पे जाता है एंड सेफेस्ट। और मैं बहुत हम कम लेयर्स लगाते हैं, बस ये लगाऊंगी, सिर्फ हाइलाइटर करूंगी एंड आई एम डन विद द बेस। हम बहुत लेयर्स नहीं करते। आप ये जब हाइलाइटर पे आएंगी तो मुझे फिर दोबारा मुतवज्जो कराइएगा। ओके, अभी तुम अपना ये जोड़ा बनाओ। हाँ, जब फारिग हो जाओ मैं तुम्हारे पास। अच्छा जी, अब मैं जो हाँ, तुम कहाँ पहुंची है? तुम तो मैं भूल ही गई ना, मतलब कि ये भी तो सिखा रही थी। ऐसा भी होता है ना। अच्छा, अब जैसे हम नॉर्मली जो है, तुमने अभी सिर्फ लाइनर दिया था और कॉन्टोर किया तुमने, या नहीं किया अभी कॉन्टोर? किसको? फेस को? नहीं, तुम अभी तुम जब तक मैं उधर उधर थी तो तुम क्या कर रही थी? लाइनर, वाइट पेंसिल। अच्छा, वाइट पेंसिल भी दी तुमने आँख के अंदर? हाँ, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग वाली नहीं दी है, बिल्कुल लाइट थी, लेकिन बड़ी अच्छी आंखें लग रही हैं, खुली खुली। हाँ, इसलिए कि इसकी आंखें जो है, उसका साइज जो है वो बड़ा है। हाँ, तो
कैन समबडी हेल्प मी? हाँ तो चूंकि जब बहुत ज़्यादा बड़ा आँख का साइज़ होता है और अगर आप उस पर भी बहुत चौकी सी वाइट पेंसिल में भी शेड्स होते हैं ना, पिगमेंट्स कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा वाइट लगा देते हैं तो बहुत आँख बड़ी लगती है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो फर्स्ट लेयर ऑफ, ये क्या चीज़ है ये तुम अभी खोल रही हो? नथिंग, आप कोई भी डार्क कलर का बेस भी यूज़ कर सकते हैं। कोई अगर आप क्रेलॉन लगा रहे हैं तो क्रेलॉन में भी डार्क शेड्स आते हैं। एनीथिंग, इट्स गोइंग टू बी अ क्रीम कॉन्टूर। अच्छा, क्रीम कॉन्टूर, आज मैंने भी क्रीम कॉन्टूर की। हाँ ठीक है, तो अब इनके फेस को आप स्कल्प्ट कर लें। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है देखना आपको, क्योंकि आजकल फैशन में बड़ा इन है क्रीम कॉन्टूर। और आज मैं पहली दफ़ा लगा, मैंने क्लैरेंस का था मेरे पास स्टिक, वो मैंने लगा के देखी कि भाई क्या लगता है, वो कैसे करना है ये देखें ज़रा। ये अभी आपको ड्रॉ नहीं लगेगा, लेकिन जब ये ब्लेंड हो जाएगा तो फिर आपको क्रीम कॉन्टूर क्यों करते हैं, क्या वजह होती है? देखिए इनके फीचर्स बहुत शार्प है, बताती ठीक है, हाँ, स्पेशली इनका ये जो जॉ लाइन वाला एरिया है, ठीक है। सो आई फील कि अगर आपके फीचर्स आपको जैसे अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्टूर की ज़रूरत होती है, एंड दुल्हनों को तो वैसे भी आप कॉन्टूर करते हो पिक्चर्स अच्छी आए, बिकॉज आप 2 से 3 टोन जो है वो जब आप लाइट जा रहे होते हो तो आपको वापस से जो फेस का कॉन्टूर है वो वापस भी तो देना है। देखिए माथे पे भी लगा रही है, और ये सब दुल्हन का क्योंकि देर तक मेकअप रहना है तो पसीने में ना वो पाउडर उड़ेगा नहीं जो कॉन्टूर वाला है। नहीं तो आप अगर खाली पाउडर्ड कॉन्टूर करते हैं तो वो थोड़ी देर में सपाट चेहरा हो जाता है। अब कहाँ अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल बीनिश दे दो कि ये फाकिया के नकूश खड़े खड़े हैं, तो तुम इस अगर तुम्हारे पास ये दुल्हन आएगी क्या तुम इसको भी क्रीम कॉन्टूर करोगी? नहीं। अच्छा, नहीं, डिपेंड्स। तुम्हें लगता है जहाँ मुझे कॉन्टूर ज्यादा देना है, हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी है, चाहे वो दुल्हन हो चाहे वो आम मेकअप वाला इंसान हो। ठीक है, ओके। मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ये ज़रा से बस आप मुझे ब्रेक पे जाने से पहले इसकी ये ब्लेंडिंग दिखा दें कि क्रीम कॉन्टूर की ब्लेंडिंग कैसे करिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे ये दिखानी है। ये देखिए, ये पता भी नहीं चल रहा। हाँ, मतलब ये जिस तरह ब्यूटी ब्लेंडर से की जा रही है तो ये किस तरह हो रही है ये भी बड़ा ज़रूरी है। एक साइड की ही दिखा दे तो वही बहुत है। उसके ऊपर अब तुम कोई और दूसरी बेस दोगी? ये देखिए, ओ गर्दन पे भी पीछे जा रही है, क्योंकि आपका ये हिस्सा कॉन्टूर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ओके। तो तुम अब गर्दन पे भी उसके ऊपर बेस करोगी क्या? जहाँ जहाँ तुम्हें करनी है, हाँ, वो तुम जब मैं वापस आऊंगी तब करना। ठीक है, ठीक है। बाकी अपने बालों वालों में लग जाना तुम। अच्छा, मैं जाने से पहले जब पूछूं तुम आई मेकअप कर रही हो? हाँ, मैं आई मेकअप का बेस लगा दिया। आईब्रो के ऊपर जो तुमने लगाया है शेड वो दिखा दो। सो आई यूज द मुसरत मिसबा वाला ये वाला कलर, दोनों मिक्स करके तुमने आईब्रो पे लगा। हाँ, ये मैं बॉर्डर पे लगाती हूँ, फिर ठीक है, करती हूँ। ठीक है। और ये जेल लगाई है। ये जेल तो आप अपनी बेस कर रही हैं, तुम क्या कर रही हो? तुम फाउंडेशन कौन सा वाला कर रही हो वो बता दो। सो मैं ऑफ कोर्स अपनी ही ब्रांड का कर रही हूँ फाउंडेशन। मैंने इसकी कॉम्प्लेक्शन पे कौन सा कलर जाएगा तुम्हारी ब्रांड का? इसकी कॉम्प्लेक्शन पे मैं इसको थोड़ा सा अगेन ब्राइटन करने की खातिर, आई वुडंट से वाइटन, ब्राइटन करने की खातिर इसको मैंने इनको जो है वो प्राइमर लगा दिया है। और अब मैं जो हूँ वो शुरू करूँगी अपने एक कलर से जो कि थोड़ा सा वार्मर टोन पे है। ठीक है, मुझे हाथ पे लगा के दिखा दो, फिर तुम आराम से करती रहना। ये कलर है थोड़ा सा वार्मर टोन पे, ये मैं पहले इनको लगा के एक कलर करेक्शन इस कलर से हो जाएगी। अच्छा, जरा प्लीज ये क्लोज दिखाएं, उसके बाद क्या लगाओगी वो भी कलर दिखा दो मुझे। उसके ऊपर फिर मैं इनको लगाऊंगी थोड़ा सा येलो टोन का फाउंडेशन। कहाँ है कैमरा? मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा कैमरा है कहाँ, कौन सा वाला कट है? अच्छा, हाँ, ये देखो हमजा। हाँ, ये थोड़ा सा डार्कर, ये करेक्टर के तौर पे लगाओगी। फिर अब मुझे बताओ जो तुम दूसरी लगाओगी बेस वो कौन सी? ये होगा, नाम भी बताओ ना यार। ये आउटस्टैंडिंग है कलर और ये है नॉटी। ये नॉटी है और ये आउटस्टैंडिंग है। इन दोनों को तो मिक्स करके समझो। हाँ, पहले मैं आउटस्टैंडिंग लगा के उनको पूरा फैला दूंगी और उसके बाद उसके ऊपर नॉटी लगाऊंगी ताकि वो ग्रे ना हो। अच्छा, तुम्हारी बेस के बाद कंसीलर की जरूरत नहीं है अभी? तुम्हें और कुछ नहीं, इनको क्योंकि अभी मेरे कंसीलर्स लॉन्च हुए हैं, जो कि न्यू कंसीलर्स अभी मतलब अभी मार्केट में भी नहीं आए हैं। ये मेरे सारे कंसीलर्स हैं, वो मैं आके दिखाऊंगी। तुम लेकिन कलर करेक्शन जो होती है ना, जिस तरह की दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, डार्क
डार्क सर्कल्स वो इससे छुपेगा। ऑरेंज है नहीं ना, लेकिन है नहीं ना, तो मुझे ओवरऑल वन टोन इसको डार्कर हल्का सा लगा के उसके बाद इसके ऊपर ब्राइटन, ताकि वो ग्रे ना लगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स आपके यहाँ मौजूद हैं जो आपको बता रहे हैं कि एक प्रोफेशनल मेकअप कैसे करना चाहिए या आप अपना भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। चार एक्सपर्ट्स आज आपको ब्राइड्स बनाना सिखा रही हैं। ये ब्राइडल मेकअप तो है, लेकिन साथ आप एज पार्टी मेकअप भी अपने ऊपर कर सकते हैं। और अगर सीख रहे हैं तो देखिए आप, सबसे पहले मैं दोबारा आती हूँ बीनिश की तरफ। बीनिश ने इस वक्त जो दुल्हन का हाल किया है, ये इसका फिनाले नहीं है, इसका फाइनल नहीं है। ये वो प्रोसेस है जिससे वो गुजर के, देखिए वो क्या ब्राइड बनाएगी। ये कॉन्टोर वगैरह सारी स्टिक से उसने की है, और ये क्योंकि देर पर रहनी है। अब तुम कौन सी बेसिस लगा रही हो? शुक्र है ये नहीं कहा मुंह काला किया। बहन बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ। अच्छा जी, मैंने एक टैन कलर लिया है और एक लाइट कलर लिया है। बहन दोनों मैक है, ठीक है। अच्छा। और दोनों को अब मैं मिक्स करके एक शेड बनाऊंगी। दोनों, एक ब्राइट है और नंबर बताओ। 40, एक 20 और एक 40। 40 और 20, जो तुम 40 पहले भी लगा चुके हो। हाँ, अब तुम NC 20 जो है वो उसके साथ मिक्स करके तुम पूरे बेस, क्या तुम कॉन्टोर के ऊपर भी बेस लगाओगी? हाँ, अच्छा, वाह, जबरदस्त। ये जो इतना मुंह काला किया है। ओके, नेक्स्ट ओवर टू नादिया। नादिया ने अपना कंसीलर इस्तेमाल किया। नंबर दिखाओ कंसीलर का। कंसीलर नंबर नहीं, इसके अंदर मैंने क्रीम कलर लगाया है इसको अंडर आई पे, जो कि ये थोड़ा सा येलो टोन में है। और मैंने इनको लगा के थोड़ी देर इसको छोड़ दिया, ताकि अंडर आई पे जब कंसीलर आप थोड़ी देर छोड़ते हैं, उसके बाद ये बड़ी अच्छी तरीके से और जल्दी जो है ये ब्लेंड हो जाता है। थोड़ी देर लगा के छोड़ने से? हाँ, थोड़ी देर लगा के छोड़ने से, तो फिर ये कि बड़ी अच्छी तरीके से लाइक कोई इसमें वो इशू नहीं होता। और फिर थोड़ी सी इसका पिगमेंट जो होता है ना, पिगमेंट जो होता है वो इसका बड़ा अच्छा वाजे हो जाता है। तो मैं फिर ये इसको थोड़ी देर छोड़ के मैंने अब मैं इसको ब्लेंड कर दिया बस। अच्छा, अब मैं आ गई सॉरी तुम्हारी तरफ मिस का। बड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन क्योंकि टाइम के हिसाब से सारी ब्राइड्स, आपको चार अलग ओपिनियंस मिल रहे हैं एक शो में, तो ये एक ईद का सा समय है। अच्छा, सबसे पहले मैंने उनकी आईब्रो मेजर करके बैलेंस करके बना दिया। सबसे पहले आईब्रो बनाई तुमने, बेस लगाने से पहले? आईब्रो के बेस पे ही सारा मेकअप होता है, ठीक है। जैसे अभी इनकी आईब्रोज बनी हुई नहीं है और काफ़ी डार्क और काफ़ी आर्ची हैं, तो उसी हिसाब से मैं आई मेकअप करूँगी कि वो सॉफ्ट हो बट एट द सेम टाइम सॉफ्ट और डार्क होगा। बिल्कुल। अब तुमने बीच में कोई बेस भी ये लगा दिए? ये मैं मेजर कर रही थी। अच्छा, मेजर कर रही थी। अब मैं सबसे पहले आई मेकअप को, हाँ, ये मीडियम टोन्स लेके। कौन सा तुमने आई मेकअप का पैलेट लिया है? ये जो है अर्बन डिके का है, ऑन द गो। और ये दो शेड्स मीडियम मिड टोन्स कहलाते हैं, उनको मैं क्रीज पे लगाऊंगी, जैसे वो बता रही थी बीनश ने बताया। ठीक है, ओके। आपके पास आई हूँ मैं सना जी। सना ने क्या किया है अभी तक मुझे बताएंगे जब? मैंने सिर्फ जो सिंगल टोन आपको बताया था, नार्स का पंजाब लगाया था। सबसे पहले आपने वो लगाया? नहीं, सबसे पहले तो मैंने इसको करेक्शन की थी इनकी, जो हमने क्रेलॉन से की थी, एग्जैक्टली 36। फिर आपने फिर उसके बाद आपने पंजाब लगाया। इन्हीं का शेड था, इन्हीं का शेड था, तो वो इसी की शेड को हमने इवन कर दिया। ठीक है। उसके बाद बिकॉज मुझे वाइट नहीं करती हूँ पर्सनली ब्राइट को, हाँ, लेकिन थोड़ा सा ब्राइटन ज़रूर करना होता है। उसके बाद फिर मैंने ये लाइट सैंड टार्ट का कंसीलर था, जो इनके हाईलाइटिंग एरियाज हैं, जो कि अंडर आई है, नोज है। लाइट सैंड है, हल्का सा इसमें येलोइश पिगमेंट होती है। हाँ, येलो, बिकॉज पाकिस्तानी हम अंडरटोन सब येलो ही है, पिंक नहीं है। तो ट्राई करना चाहिए कि जो जिसकी भी अंडरटोन, जिस भी प्रोडक्ट की येलो हो, वी नीड टू बाय दैट। अच्छा, जैसे नादिया ने अपना कंसीलर लगा के छोड़ा था, उसी तरह आपको टार्ट का कंसीलर लगा के भी थोड़ा छोड़ना पड़ा? नहीं, टार्ट का कंसीलर ये होता है कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, लगाया, यहाँ लगाया, ऊपर लगाया, जब तक मैं फिनिश करूंगी तो जहाँ पे मैंने फर्स्ट लगाया था मैं वहाँ से डैबिंग स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, ठीक है। सो वो करा, और उसके बाद मैंने हल्का सा शनैल का लूज पाउडर रखा है। अच्छा, शनैल का लूज पाउडर लगाया। वो भी शनैल के लूज पाउडर से क्या फायदा होता है लगाने, मतलब कोई और लूज पाउडर क्यों नहीं यूज किया? शनैल का क्यों? बिकॉज शनैल का ये एक तो सेटिंग अच्छी है, ग्लो है, प्लस उसके बाद वो जो लुक है ना बहुत नेचुरल सी आती है। अभी तो आपको नहीं लग रहा होगा क्योंकि जस्ट बेस डन, लेकिन जब पूरा मेकअप हो जाएगा तो बहुत नेचुरल आएगा। बेस लगी हुई या केक वाली फीलिंग नहीं आ रही होती, तो वो सिर्फ शनैल ही है, मुझे पर्सनली लगता है, जो ऐसी फीलिंग आपने दुनिया भर से इंटरनेशनल ब्रांड्स इस्तेमाल किए। जी, तो मुझे हर स्पेसिफिक प्रोडक्ट का जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो पता होता है, प्रोडक्ट लाइन। सो आई थिंक आई एम डन विद द बेस। ठीक है। सो नाउ आई स्टार्ट माय आई मेकअप। अच्छा, अब आई मेकअप में आपने एक आंखों के ऊपर एक ब्राउन बेस दी हुई है, मैंने वो क्या सिर्फ और सिर्फ सिंगल, बिकॉज थोड़ा टाइम शॉर्टेज था। हाँ। सो मेरे पास आई हैव पैलेट, मेरे पास 2-3 पैलेट्स हैं। हुदा नजर आ रहा है जी, हुदा भी है, इंग्लॉट भी है। ओके,
अच्छा, अभी आपने जो ब्राउन जो एक कलर दिया मैट, वो कौन सा कलर है? वो मैंने ये हुदा से ही दिया। हुदा से? जी, हुदा का सबसे पहले मैंने ये लाइट वाला स्टार्ट किया। पैलेट दिखा दूं, हुदा का ये वाला पैलेट है, ये वाला। इतनी दूर से कौन सा नजर आएगा? हाँ, और उसके बाद इसमें कौन सा ब्राउन है बताएं? ये वाला सबसे पहले फर्स्ट स्टार्टिंग है। नहीं तो बहुत डार्क हो जाएगा। नहीं, जो फर्स्ट ये वाला लाइट। जी, सबसे ये ब्राउन आपने इसमें आंख की बेस बनाई, सिर्फ बेस की है इनकी, जी सॉकेट किया, राइट? सो आई विल गो विद फर्दर, जैसे कि बिनिश ने कहा था, मैं आ रही हूं एक सेकंड। लाइट कलर, और उसके बाद उसी के सॉकेट लाइन करेंगे थोड़ा अंदर करके डार्क, फिर उसके कॉर्नर्स करेंगे थोड़ा अंदर करके डार्क। सो जो लाइट से स्टार्ट होगा, लाइट से डार्क आएंगे ब्राउन के शेड में, जी ब्राउन्स में ही, और एंड पे हल्का सा थोड़ा सा ब्लैक रख दूंगी, वो भी ना होने के बराबर होता है। तो आपका मैट आप देना के सोच रही हैं आई मेकअप? नहीं, मैं शिमरी दूंगी। अच्छा, चलिए लेकिन अभी मैं शेपिंग कर रही हूँ आई की, ठीक है? ठीक है, ठीक है जी। मिस का मैं तुम्हारे पास थोड़ा सा और डार्क जैसे फजी चॉकलेट ब्राउन से गो ओवर करूँगी, मगर जैसे ये मैंने थोड़ा मोटे ब्रश से फैला के लगाया है, ये अब मैं पतले राउंड ब्रश से लगाऊंगी और सिर्फ इधर। भाई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही आपको? चार अलग अलग मेकअप देखते पे कंफ्यूजन? सही है, ओके ओके ओके। हाँ, अब आप लाइट से कर रही हो, डार्क से कर रही अच्छा, हूँ, और पहले आपने लाइट दिया और या। अब आप और भी डार्क से प्रॉपर क्रीज डेवलप कर रही अच्छा, है। एक और चीज़ जो क्रीज के बारे में मैंने देखी है, हर कोई ऐसे क्रीज बना देता है, यहाँ तक डार्क कर देता है, पर हर किसी की आंख पे यहाँ तक क्रीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो और अंदर आंख लगती है इंस्टेड ऑफ कि वो बड़ी लगे। मेरी आंखों पे यहाँ तक क्रीज नहीं अच्छी। हाँ, तो फिर इसीलिए मैं इधर तक बस आधी आंख तुमने इस्तेमाल, जहाँ तुम्हें लग रहा है कि आधी से थोड़े ज़्यादा, 3 क्वार्टर। ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्रीज बन रही है। मैं दोबारा आती हूँ विनिश की तरफ। विनिश ने शिमर विमर सब लगा दिया। विनिश क्या दुल्हन निकली है अंदर से, क्या बात है। हाँ, मुझे शिमर दिखाओ जो तुमने इतना प्यारा शिमर लगाया है। ये मैंने क्रीम हाइलाइटर और पाउडर हाइलाइटर मिक्स ये किया है अनस्थासिया, अनस्थासिया ही कहते हैं ना? अनस्थासिया का ये क्रीमी है क्या? ये नहीं, पाउडरी है। क्रीम ये वाला शिमर क्रीम है, क्रीम है। हाँ। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा पिगमेंट। और ये कौन सा है? ये जैफी स्टार। ये भी क्या अमेरिका से मिलता है? हाँ, ये अमेरिकन है। अच्छा, तो ये दोनों को मिक्स करके तुमने शिमर, मुझे पहले बताओ तुमने लगाया कहाँ कहाँ है? तो चीक बोन्स, हाँ, नोज, लिटिल बिट ऑन चिन, और हल्का सा लिप के टिप, अपर लिप। ठीक है, आजकल बहुत फैशन में है। हाँ, क्यूपिड पे बस। क्यूपिड पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं लिपस्टिक्स जो हैं वो ये 2 मिक्स कर रही हूँ। ओके, लाइक आई मेंशन्ड कि there's too much red and maroons going on in the जोड़ा। हाँ, तो मैं पर्सनली जो है वो बहुत डार्क लिप्स फिर इतने शार्प उस पर पसंद नहीं। लाइट लिपस्टिक्स की तरफ जा रही हो। हाँ, पिंक और पिंक के 2 शेड है लाइटर। हाँ, न्यूड्स वो तुम भरा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लाल लिपस्टिक नहीं लगा सकते। टोटली डिपेंड्स ऑन क्लाइंट्स चॉइस आल्सो। ठीक है, फिर उसी हिसाब से आई मेकअप भी होता है। तुम्हारी सिग्नेचर ब्राइड है तो तुम्हें जो पसंद है। हाँ, इफ द क्लाइंट इज गोइंग टू लीव इट अप टू मी, तो फिर मैं अपने हिसाब से करती हूँ। ठीक है, ठीक है। नादिया जी, अच्छा, तुम्हारी पूरी बेस हो चुकी है? बेस हो गई है, मैंने पाउडर कर दिया है। पाउडर्स जो है, पाउडर कौन सा है वो दिखाओ? हाँ, पाउडर भी मेरी ही ब्रांड का, लेकिन अभी लॉन्च नहीं हुआ है मेरे ब्रांड का। हाँ। तो ये बेसिकली पाउडर्स जो है मैं 2 रंग के लगाती हूँ। एक मैं अंडर आई, अभी खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन आपको नजर आ रहा होगा। एक मैं लगाती हूँ थोड़ा सा ब्राइटर कलर, जो कि मैंने अंडर आई पे लगाया, और दूसरा जो कलर है थोड़ा सा नॉर्मल इसकी स्किन टोन से मैचिंग, वो मैंने इसके पूरे फेस पे लगा दिया। ठीक है, ताकि फिर वो एक 3D इफेक्ट आता है इसमें। जब मेकअप आपका थोड़ा सा 3D लगता है तो लाइक उसमें लाइट एंड शैडो का बड़ा अच्छा प्ले आता है। सो दैट्स मतलब इस वजह से मैंने फिर 2 पाउडर्स की, और मैं हमेशा 2 पाउडर्स करती हूँ। अंडर आई पे एक अलग पाउडर, फुल फेस पे अलग पाउडर। अब मैं कॉन्टोर की तरफ जा रही हूँ। कॉन्टोर में पाउडर कॉन्टोर करती हूँ, बिकॉज अमूमन क्रीम कॉन्टोर करने में मतलब मुझे पर्सनली फील होता है कि क्रीम कॉन्टोर करने के बाद थोड़ा बहुत पाउडर लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आई फील कि एक्स्ट्रा एफर्ट है ये। अच्छा, एक्स्ट्रा एफर्ट है कि आप क्रीम कॉन्टोर करें। अच्छा, अब मुझे लगता है कि पाउडर उड़ जाएगा। नहीं,
नहीं, क्योंकि कभी आउटडोर भी होती है। नहीं तो फिर आप एंड में जो है वो मेकअप सेटिंग स्प्रे तो देना ही है ना। उससे फिर तो मेकअप सेटिंग स्प्रे से जो है वो आप, और अगर आपको लग रहा है कि कॉन्टोर थोड़ा सा लाइटन हो गया फॉर एग्जांपल, तो आप जो है वो बिल्कुल एंड में जो है वो एक आपने देखा कि जी थोड़ा सा अगर डार्कन करना है तो आप उसको डार्कन कर दें। ठीक है, ठीक है ना। अब तुम कॉन्टूर करियो। कहाँ तुम पहुंची? अब मैं लिड पे ये शिमरी ब्राउन कॉपर सा कलर, खूबसूरत कलर है ये सिर्फ Oh my अकेले God। भी अगर आप और रेड के साथ तो ये इतना कमाल कोई ये कलर कहाँ दिखाऊं? देख लो आँख पे दिखाएं। ये देखो रेड के साथ ये कलर बहुत कोई प्यारा लगा। Yes, it looks so good. अच्छा, तुमने डार्क क्रीज दी थी, उसके बाद तुमने ये कॉपर कलर आंख के अंदर लगाया। Yes. कोई तुमने आंखों पे बेस लगाई भी थी ना? हाँ, कंसीलर लगाया, भी। उसी को बेस के लिए यूज़ किया। हाँ। पर उसके अलावा भी आते हैं कंसीलर्स, आप आँख के ऊपर लगा सकते हैं। मतलब लाइक कितना मजे का है। अब एक ज़माना होता था हम आपको मेकअप सिखा रहे होते थे, पहले क्रीज से शुरू कर रहे होते थे, फिर ऊपर जा रहे होते थे। अब मेकअप का ट्रेंड चेंज हो गया है। जो मेरे सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं वो पहले उन्होंने क्रीज से शुरू किया है मेकअप, फिर वो अंदर गए हैं आँख के। तो यही तुम लोग ही होते थे जो पहले शुरू में आते थे मेरे शो पे, तो पहले तुम लोग यहाँ से शुरू करते थे फिर ऊपर जाते। मेरे लिए पर्सनली आई डोंट थिंक कि मतलब कि एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आप लिड से भी शुरू कर सकते हो, क्रीज की तरफ जा सकते हो, आप क्रीज से भी शुरू कर सकते हो, लिड की तरफ आ सकते हो। आप पहले आई मेकअप सब जो है वो लिड देखो, आप पहले आई मेकअप करके फिर आप बेस करो, पहले आप बेस करो फिर आई मेकअप करो। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, कोई उसमें सही गलत नहीं है। जो एंड रिजल्ट है बस वो मैटर करता है। वो मैटर। अब मैं एक और पिगमेंट यूज़ कर रही हूँ, ये इंग्लॉट का, आई थिंक ये वीनस है इसका दूसरा। इन दोनों को मिक्स करूँगी। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट देम, कितने कोई इंग्लॉट तो यहाँ भी अवेलेबल है। हाँ, यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत प्यारे पिगमेंट्स हैं। इस वही ड्रॉपर आएगा, उसी से तुम पिगमेंट को करोगी। ठीक है जी, मैं आपके पास आ गई सना जी। सना कहाँ तक पहुंची? मैंने सना की भी बहुत प्यारी ब्लेंडिंग लग रही है, पीच ब्राउन, सारे ट्रांजिशन शेड्स कितने अच्छे से ब्लेंड किया है, आप देख सकते हैं करीब से। और फिर लाइक आगे चलकर क्या रिजल्ट निकलने वाला है। सारे ट्रांजिशन शेड्स हैं जो कि आईज को ओपन किया है, कोई पता ना चले, डार्क ना लगे, लेकिन वो आई की शेपिंग हो जाए, डिटेलिंग आ जाए। बहुत ही ज़रूरी दुल्हनों के लिए तो खास तौर पे ये ज़रूरी होता है। अच्छा, अब मैंने जो कॉन्टोर किया था ना निदा, वो मैंने कॉन्टोर किया था जो मेरा नया जो कॉन्टोर पैलेट है, जो जिसका नाम है ग्लैम बेब। ठीक है, ग्लैम बेब कॉन्टोर। इसके अंदर ये कॉन्टोर का कलर आ रहा है, इसके अंदर एक शिमर आ रहा है जो कि न्यूट्रल शिमर है। तो ये पैलेट अगर कोई इस्तेमाल करेगा या यूज करेगा तो वो उनको अलग से शिमर लेने की जरूरत नहीं है, पैसे बच जाएंगे ना। ठीक है। और इसके अंदर एक पाउडर भी आ रहा है, लाइक न्यूट्रल सेटिंग पाउडर। अच्छा। तो मैंने कॉन्टोर अपने ही इस पैलेट से किया है। अब ब्लश ऑन जो है वो मेरा नया ब्लश ऑन भी मेरा अभी ये भी तुम्हारा ब्लिंक का ही ब्लश ऑन है? हाँ, अभी ये लॉन्च हुआ है, पिछले हफ्ते लॉन्च हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड द ब्लश एंड ग्लो ब्लश ऑन पैलेट। तो मैं पहले जो दिखाओगी जरा इसमें कितने मजे के शेड्स हैं। मतलब आप पीची लुक चाहिए तो ये कर ले, पिंकी लुक चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें शिमर है हल्का सा? हाँ, ग्लोई सा ब्लश ऑन है। और मैं हमेशा ग्लोई ब्लश ऑन देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और अलग से जाहिर है मैं हाइलाइटर भी दूंगी, जो कि जो मेरे 2 पैलेट्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल हाइलाइटर के, तो मैं वो भी उनको दूंगी। और फिर मैं आई मेकअप पे आऊंगी। ओए होए, मजेदार दुल्हन। यहाँ एक दुल्हन हमारी रेडी हो चुकी है। बीनिश की दुल्हन जो है वो तैयार है। बीनिश की नहीं भाई, किसी दूल्हे की होगी। हाँ, दूल्हे की होगी ना, बीनिश की तैयार करना। अभी तो तुम्हारी दुल्हन है ना, जब तक उसके पास नहीं चली जाती। मतलब मेरी सास, मेरी दुल्हन, मेरा शौहर, मसला क्या है भाई? अब मैं भी एहतजाज करने वाली हूँ। तुमने लिपस्टिक मैट यूज की है? हाँ जी, है ना? हाँ। क्या तुम सजेशन देती हो कि बहुत सारे लोग ग्लॉसी लिपस्टिक भी यूज करते हैं? देखिए, इनके लिप्स जो है ना वो ऑलरेडी नेचुरली थोड़े से पाउटी हैं, और साइज उनका एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर आल्सो कि बहुत शार्प फीचर्स हैं इनके। तो आप जब इतने बड़े हों तो ग्लॉस थोड़ा सा ऑड लगता है, स्पेशली आपकी ये जो इस दिन की तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, ये आपको फॉरएवर चलती हैं। सो इट्स बेटर कि आप इस दिन के लिए अपना एक ऐसा लुक डिज़ाइन करें जो हर एरा में अच्छा लग रहा हो। ये ना हो ना कि बच्चे देख के कहें जी अम्मी क्या हो गया था शादी वाले दिन आपको। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होता है ना लाइक। हाँ, ठीक है। ये देखें आप, लाइट पिंक लिपस्टिक यूज़ की गई है, वो बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप ओवरऑल थोड़ा सा लॉन्ग जाएंगे तो आप देखेंगे वो रेड है, तो उसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं लग रही। जेवर भी पहना हुआ है, कपड़े भी हैवी हैं, लेकिन मेकअप ऐसा है सटल कि वो उसको अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और आजकल ये वाला ज़माना है कि लेस इज़ मोर। मेकअप सारा हुआ है, लेकिन इतना थुपा हुआ नहीं है।
जी। वो वाली चीज़। नेक्स्ट एक हर कॉर्नर्स अ लिटिल बिट, इसको थोड़ा सा एनहांस करूंगी। उफ अल्लाह, इतनी अच्छी पिगमेंटेड दुल्हन की एक पर्पल सा शेड और एक ब्लैक से, ब्लैक नहीं मिक्स करी, इसके साथ तुम थोड़ा सा पर्पल और ब्लैक को मिक्स करके कॉर्नर्स दोगी, तुम खाली ब्लैक नहीं सिर्फ देगी ब्लैक नहीं, क्योंकि वो कभी-कभार ब्लैक ग्रे लुक भी देता है। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। सना कहाँ पहुंची? एक कॉर्नर्स तक कॉर्नर्स बन रहे हैं और सना कॉर्नर्स पे कौन सा शेड यूज कर रही है? मैंने पहले ब्राउन दिया था और एंड में सिर्फ हल्का सा ब्लैक दूंगी, सिर्फ टचिंग के लिए। ये वाला डार्क इट्स ब्राउन नॉट डन। ये वाला थोड़ा सा अभी हम इसको ब्लेंडिंग तो ब्लेंडिंग पे लगी हुई है ये, ठीक है। बट मुझे जो भी चीज़ होती है मुझे बहुत नेचुरल अच्छा लगता है। हाँ, हर कि हर चीज ब्लेंडेड होनी चाहिए। यस एग्जैक्टली, पता ना चले कौन सा कलर लगा हुआ कौन सा कलर किधर है, कौन सी लाइन है, उन सबको ब्लेंड करती है। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे। 4 एक्सपर्ट्स यहाँ आपके सामने रेडी हैं आपको ट्रेन करने के लिए। अगर आप प्रॉपर्ली शो देखेंगे, रिकॉर्ड भी कर लेंगे और रोक रोक के देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने का आज मौका मिलेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त आप 4 मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को देख रहे हैं। मिस्का स्टूडियो से मिस्का हैं, सना सारा सैलून से सना है, नादिया हुसैन सैलून से नादिया हुसैन है और बीनिश परवेज से बीनिश परवेज है। तो यहाँ एक ब्राइड अभी तैयार हुई है, बीनिश परवेज की ब्राइड तैयार हुई है, बाकी सब इन प्रोसेस है। आगे मैं बढ़ूंगी। मिस्का, तुम कुछ कह रही हो? अब मेरा 70% आई मेकअप कंप्लीट है। मुझे लैशेस करनी है और लाइनर करना है। तुमने आंखों के नीचे भी लाइट शेड दे दिया, तो तुम बेस कैसे करोगी? ऊपर देखिए, मैं इसके अराउंड करूंगी। तो हम अक्सर क्या करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं ये सब कंसील करने में और उसके ऊपर फिर अच्छा, अब क्या तुम यहाँ आई मेकअप रिमूवर से साफ करोगी यहाँ जो गिरा होगा, या क्या करोगी? नहीं, मैंने प्रीटी मच कर दिया है, जो थोड़ा बहुत है। और अगर कुछ शिमर, कुछ ब्लैक है तो देन यू नीड टू क्लीन इट। अगर कुछ शिमरी है तो इट्स फाइन, बिकॉज़ हमारे पास जो अभी फाउंडेशन है उससे। कौन सी फाउंडेशन तुम यूज कर रही हो? आई एम यूजिंग मुसरत मिसबा हाइला की फाउंडेशन। आई एम गोना यूज दिस और इसमें कलर न्यूड यूज करूंगी। काफी लाइट कलर है। अच्छा, आई थिंक ये सेकंड लाइटेस्ट है इनकी स्किन टोन के साथ। और तुम्हें कंसील वगैरह करने की जरूरत नहीं इस बेस? वील सी ऑन टॉप वैसे नहीं होता क्योंकि ये मैट और फुल कवरेज फाउंडेशन है। ठीक है, और ये तुम ब्रश से करोगी? ब्रश, लिक्विड मुझे ब्रश पसंद है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा ये देखना है कि आई मेकअप करने के बाद फिर कैसे बेस बंदा लगा रहा है, वो बड़ा अच्छा, मेरे पास जो है ना एक बड़ा ब्रश है जिससे मैं पूरे फेस पे लगाऊंगी और जब मैं आंखों के पास करूंगी वो छोटा तो मैं इससे करूंगी। ओके ओके ओके। अच्छा, ओवर टू सना। सना कहाँ तक पहुँची? एक्चुअली मैं लैशेस करी थी पर इनकी आंखों से बहुत पानी आ रहा है। अच्छा, तो अभी आप रुक गए? तो हम रुक गए बिकॉज ये डिजास्टर हो जाएगा पूरा मेकअप जो है ना, बिकॉज हाँ। इनकी आईज में कुछ आपने भी लगा के थोड़ी छोड़ दी है? हाँ, छोड़ दी बिकॉज वो सेटल नहीं हो रही हो है। जाए। हाँ, तो मीनवाइल आई एम डूइंग कॉन्टूरिंग। अच्छा, ये लैशेस जो आपने लगाई है ये कौन सी वाली है लैशेस? लैशेस डिफरेंट है, मैं ट्राई करती रहती हूँ। पाकिस्तानी ब्रांड्स भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं। अच्छा, तो वो बहुत सारी मिक्स एक डब्बा होता है जो ब्राइड की आइज के हिसाब से काफ़ी सारे होते हैं, तो फिर हम लेके आ रहे आप चूज कर रही होती है? हाँ, वो ऑर्गन एग्जैक्टली कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, हर तरह की आई लैशेस हैं, वो डिपेंड करता है कि किसकी आइज पे क्या जा रहा है। ओके ओके। जो आपने अंदर पिगमेंट्स दिए, शिमर जो दिया है, वो आपने मुझे नहीं दिखाया कि वो कौन सा वाला शिमर दिया ये है? निक्स का है। अच्छा, ये निक्स का है। जी, निक्स का ये वाला कलर है, ये देखिएगा जो इन्होंने अंदर दिया है, पीछी कुछ शिमरी कलर है। ये वो है, थोड़ा वो है पानी में क्रीमी। हाँ, पानी तो मैं हर चीज़ से मिलाती हूँ बिकॉज उसमें यही थोड़ी लास्टिंग थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है। अच्छा, कॉन्टूर आप किसका ले रही है? ये है बेका। ओह वाओ, मैं बेका का शिमर यूज करती हूँ। मतलब उससे अच्छा शिमर मुझे कोई नहीं लगता दुनिया में। तो मेरे मुंह पे कोई और सूट नहीं करता। बेका का हाँ, ये कॉन्टूर भी बहुत अच्छा है। ये मैट है? हाँ जी, मैट है। चलिए अगली दफा ये भी लेकर आऊंगी। हाँ, अच्छा ओके। तो पाउडर जी, पाउडर बिकॉज उनका फेस ऑलरेडी इतना छोटा है, सो शी डोंट नीड कि हम उनको बहुत ज़्यादा कॉन्टूर करें। एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट काम तुम अपने बाल कर रही हो, फिर मैं मिस्का की तरफ वापस आ रही हूँ। मिस्का प्लीज ये दिखाना बेस तुमने कैसी लगाई है ना, मतलब लाइक मैं अभी दिखा देती हूँ। ये जैसे मैं लिया, हाँ, उसके बाद ये मैंने छोटा अपना ब्रश लिया, इसे कहते हैं कंसीलर ब्रश है। ठीक है। और फिर आंखों में फिर इसको मैंने ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता तुम इसको हाँ, और इससे मेरा आई मेकअप भी बहुत ज़्यादा अच्छा और शार्प और क्लीन लगता है। हाँ, क्योंकि वो फिर बाद में जो भी हाँ, ग्रैनुअल्स कहेंगे ना, क्या वो बना गिरे के होंगे। हाँ, उसके बाद मैं नीचे की तरफ ब्लेंड करूँ। लाइन बना के फिर तुम नीचे की तरफ ले। यस, ओके। तो अब फिंगर वगैरह भी तुम नहीं लगा रही फेस पे, तो उसका कोई निशान और वो सब फिर नहीं? बड़ा ब्रश यूज़ करेंगे उसके लिए बड़ा ब्रश। तो अब इसको ब्लेंड करने के लिए क्या यूज़ करोगी तुम?
ये बड़ा वाला थोड़ा सा ये तुम्हारे कंधा आ गया। हाँ अच्छा हाँ ना, मैं भी तो मुझे सीखने का मौका मिलता है यार, क्योंकि आजकल मैं ऐसे ही मेकअप कर रही हूँ अपना खुद का ना, जो हो रहा है मेरा मेकअप, पहले आई मेकअप होता है, फिर वो सारा मैं आई मेकअप रिमूवर से जितना भी ऊपर गिरा हुआ होता है मेकअप, क्योंकि जब आप ब्लेंडिंग करते हैं तो और आपकी अगर फिर लगता शेड है दिखता सॉरी अगर फिर लगे कि कुछ ऊपर चला गया ब्रश, तो फिर मैं मोटा वाला भी दिखाती हूँ, आई शैडो ब्रश लेके सबको ब्लेंड कर देती हूँ। तो इसलिए जो है ना वो मैं ये सीख रही हूँ कि ये कैसे होगा, क्योंकि ये बड़ा अच्छा करामत जा रही है चीज़ कि मैं आई मेकअप से सारा फिर रिमूवर से साफ करती हूँ, जो आंखों के नीचे गिरा होता है उससे आपकी ज़्यादा बेस नहीं लगती है, तो वो बड़ा अच्छा रहता है चीज़। या तो फिर आपको इतनी प्रैक्टिस हो कि आप गिराए बगैर मेकअप करें, क्योंकि जब आप खुद मेकअप करते हैं आप शीशे में खड़े होकर ऐसे कर रहे होते हैं तो वो तो गिरेगा ही गिरेगा। जब ये लोग एज ए एक्सपर्ट ये लोग मेकअप करती हैं, ये लोग कुर्सी पे ऐसे मुंह रख कर करती हैं लिटा कर, तो वो नीचे नहीं गिरती चीज़। मगर जब आप खुद कर रहे हैं ना तो आपको ये फॉर्मूला बड़ा कामयाब जाता है, मुझे ऐसा लगता है अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछने वाली हूँ, क्योंकि ये दुल्हनें तो आपने तैयार कर दी हैं और ये सारी मॉडल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इनको तो पता है कि हमने घर जाके कैसे मेकअप उतारना है, मगर जो हमारी लड़कियाँ हैं ना जो दुल्हन बनती हैं उनको नहीं समझ आ रहा होता कि हम मेकअप कैसे उतारें, तो आप लोग क्या मशवरा देते हैं? अगर मेकअप रिमूवर नहीं है तो फिर आप कोई भी ऑलिव ऑयल लेके लगा लें और उसके 5 मिनट बाद हर चीज़ को यूँ सर्कुलर मोशन में करके, और ये चीज़ आप अपने हस्बैंड के साथ सामने नहीं कीजिएगा क्योंकि वो नई शादी हुई होगी, अजीब सा हो जाएगा, तो इसलिए ऑयल लगा के आप कह रही सारा उतार के फिर साबुन से धो लो। ऑयल अगर फेस तो वॉश सबके पास होता है। हाँ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप अच्छी ब्रांड्स यूज़ करते हैं तो इतनी लाइट कवरेज होती है, मैं खुद भी पर्सनली अगर इतना हैवी दिख रहा वो फ़ौरन उतर जाता है, तो आपको उसको 10-10 मिनट करना नहीं पड़ता, आप सिर्फ हाँ आई मेकअप में ये होता है कि अगर लाइन वगैरह तो वो आप मेकअप वाइप से कर ले, अदरवाइज फेस अगर अच्छी ब्रांड यूज़ हुई है तो खुद ही फ़ौरन निकल जाएगा। तुम कोई टिप देना चाहोगी? मैं ये टिप देना चाहूँगी कि जो भी आपकी सहेली, आपकी खाला आपका ड्रेसिंग सेट करने जा रही हैं, उनको मेकअप वाइप्स और मेकअप रिमूवर की सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं जो वहाँ पड़े हों, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होता है कि अगर मेकअप वाइप्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसे कैसे नहीं मिल रहे भाई, वाइप्स भी तो मिलते हैं, पूरा जहेज जा रहा होता है, बेबी वाइप्स यूज कर सकते हैं कि नहीं? हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर वही वाली बात मिस्का वाली कि कोई ना कोई बेबी लोशन या ऑयल कोई अगर पड़ा है कमरे में, क्योंकि स्पेसिफिकली ये देखें ब्राइडल डे की बात हो रही है, वैसे तो हम सब कुछ अपने पास रख रहे होते हैं, बट जब लड़की एक घर से दूसरे घर जा रही होती है तो दूसरों ने कभी कभार उसका कमरा सेट किया होता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है, जैसे मेकअप रिमूवर, कॉटन के बॉल्स, आपका मेकअप वाइप्स हैं, आपके टिश्यूज़ जो फेशियल टिश्यूज़ होते हैं वो अलग होते हैं, वो आप रख सकते हैं। उसके अलावा आपका जो है वो ये भी नहीं है कि एकदम से आपने सब कुछ मुंह धोया और आप शपाट मुंह से भी नहीं आ सकते, थोड़ा बहुत टिंट या कोई थोड़ा बेसिक टिंट है, बीबी क्रीम है या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो ये सब चीज़ें जो भी ड्रेसर सेट करने जा रहा है उसको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें दुल्हन की उस रात की रिक्वायरमेंट्स हैं। ये पता है, इसकी लिस्ट बनानी चाहिए मुझे लगता है, अगर बच्चियां इतनी समझदार हो गई है ये पहले से अपने पास ना मोबाइल में नोट करके लिस्ट बना लें, नोट्स में सीरियसली, और फिर यही आप अपनी खाला फुप्पी जो आपको छोड़ने जा रही है या बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अक्सर जो है वो वलीमे की ब्राइड जब अगर शादी वाले दिन मुझसे तैयार होकर जाती हैं तो वो अक्सर कहती हैं कि जी हमारी ना लेंस किट नहीं थी, लेंस कहाँ उतारते, ये देखिए इस तरह के मसले आते हैं। बहुत सारी रुखसत होगी, कभी-कभी होटल भी जाती है ना बजाय घर जाने, तो लेंस किट भूल गए। वन टाइम मेरे पास एक ब्राइड आई, शी वाज लाइक कमिंग फॉर हर सेकंड डे, और उसने बॉटल के अंदर अपनी लेंसेज उतारे हुए थे। लेंसेज के साथ तो ये मसले बहुत ज्यादा होते हैं, यू शुड हैव अ छोटा वाला लेंस का पानी और एक एक्स्ट्रा आपकी लेंस की किट जो है वो कमरे में अलग होनी चाहिए, और आपके अपने पास जो यूज सैलून आप जा रहे होते हैं तब पहन रहे होते हैं तो वो अलग होनी चाहिए। अच्छा, लेंस पहनने से दुल्हनों में कितना फर्क आता है अगर एज ए ब्यूटिशियन में आप लोगों से? आई फील कि आपकी आंख जो है ना वो थोड़ा सा, चूंकि अगर कोई भी लाइट कलर आ रहा हो, बेशक वो ब्राउन ही क्यों ना हो, क्योंकि अक्सर लड़कियां झिझकती हैं कि हमें बहुत अननेचुरल नहीं लगना है, ग्रे लेंस। मैं वो लड़की थी, मैंने जिंदगी में पहली दफा लेंस अपनी शादी पे लगाया और मुझे इतनी शर्म आ रही थी, ग्रे लेंस लगाए थे जो कि अब मैं रेगुलरली लगाती हूँ, मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि अल्लाह मैं क्या लगूंगी, मैं लेंस लगा रही हूं। पीपल आर नॉट रियली कंफर्टेबल इन वेयरिंग ग्रे लेंसेज। अच्छा, ठीक है, नहीं मेरा तो देखो बड़ा नेचुरल है, यही कलर था, डिपेंड करता है। अब तो आजकल तो बच्चियां लेंसेज से बहुत
ज़्यादा ही यूज टू हो चुकी हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि इतने ज्यादा पुराने जमाने वाले मतलब रखे हुए लेंसेज यूज ना करें। हाँ, मेन शादी वाले दिन आपकी आंखों से पानी आ रहा सारी मेकअप की वाट लग जाए। शादी का और शादी बगैर का कोई ताल्लुक नहीं है, इससे आपकी आंख का ताल्लुक है, उसकी हाइजीन का ताल्लुक है, और आपकी आंख की भी एक अपनी सेहत होती है। अगर आप खुदा ना खास्ता आप टाइम, हर लेंस के ऊपर एक टाइम होता है, 1 डे होता है, 1 वीक होता है, 3 मंथ्स होता है। आप प्लीज़ उन चीज़ों को पढ़ें, ख़रीदें और फिर इस्तेमाल करें। और स्पेशली एज निदा मेंशन कि जब आप लेंसेज शादी के लिए ले रहे हैं तो कोशिश करें कि द डे यू वेयरिंग इट वो नया पेयर हो। ठीक ठीक है, ठीक। ओके जी, अब क्या कर रही है सना आप? अच्छा, मैंने इनके कॉन्टोर और हाइलाइटिंग और ब्लश ऑन कर दिया तो था। छुपा के करिए ना, नजर भी नहीं आ रहा। नहीं, मुझे एक्चुअली वो एंगल नहीं पड़ रहा है। अच्छा, इसलिए मैं उधर कर लेती हूँ, जब आप आती हूँ मैं कर लेती हूँ। जी दिखाएगा ये। आप सेटिंग स्प्रे मैक का यूज कर रही हो? हाँ जी, मैक का है, फिक्स इट। फिक्स इट, अच्छा। क्योंकि मैक के डिफरेंट सेटिंग स्प्रेज होते हैं जिसमें गोल्डन कलर होते हैं, शिमर बहुत शिमर कर देता है। आपका प्लेन है, प्लेन है। और ये फिक्सिंग स्प्रे जो है ये काफी घंटे तक दुल्हन को खुश रहने देगा, कोई इधर उधर से बेस नहीं हो हटेगी। अच्छा, जब कॉन्टोर और हाइलाइटिंग कर लिया उसके बाद फिर मैं इसको ये कर देती हूँ, तो बाकी फिनिशिंग आई विल डू इट लेटर ऑन। अच्छा, उसके बाद भी करती हूँ? हाँ। मतलब फिक्स स्प्रे करने के बाद फिर एक राउंड और मारती ये हूँ? एक फर्स्ट कोट है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ मिस्का, तुम कहाँ तक पहुँची हो? I'm just putting some translucent powder. ये कौन सा वाली ब्रांड है? ये Krillon का है। अच्छा, मैं Laura Mercier भी यूज करती हूँ, but at the same time I can work with तो लोकल और सारी ब्रांड। really nice. Yeah, this is also very Yeah. nice. ये क्रेलॉन, हाँ, क्योंकि देखो लॉरा मर्सियर जो है वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होता। और जैसे हर हम किसी जो के पास नहीं। कोविड में जिस तरीके से हम जो है वो इम्पोर्टेड चीज़ों के लिए ख्वार हो रहे थे, हाँ। तो यू नो इस तरह ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई कंप्लीट ब्राइडल मेकअप के लिए ब्रांड्स नहीं हैं। आपको हर ब्रांड का कुछ ना कुछ अच्छा लोकल या अवेलेबिलिटी, नॉट नेसेसरीली लोकल बट अवेलेबिलिटी के हिसाब से मिल जाएगा। जैसे कि हमने बात की स्वीट टच की, स्वीट टच एक पाकिस्तानी कंपनी नहीं है बट अवेलेबल है। क्रेलॉन उसी तरह पाकिस्तानी नहीं है बट अवेलेबल है। अच्छा नादिया, आई मेकअप तुमने किया? वो बस अभी ये उनके बालों को फाइनल करके ना फिर मैं आई मेकअप की तरफ जल्दी से क्योंकि मेरे पास आखिरी ब्रेक है ना अब जो अब आएगा जो। ठीक है, तो चलो हम अगले ब्रेक में इन सब की दुल्हनें आई गेस तैयार होंगी। तुम हाइलाइटर कौन सा लगा रही हो ये बताओ? ये एनास्टासिया बेवरली हेयर का है। एमरीजी ये भी बहुत अच्छा है। जब उसका बेका का बीच में शॉर्ट हो गया था तब उसकी जगह ये। अच्छा, हाँ। और तुमने कॉन्टूर नहीं किए? तुम कॉन्टूर किससे पहले करोगी? मैं ये करूँगी, उसके बाद हाइलाइटर दोगी फिर कॉन्टूर? हाँ, पहले हाइलाइटर ब्लश फिर कॉन्टूर मैं करती हूँ, और ये मैं इंग्लॉट का यूज। अच्छा, हाइलाइटर ब्लश फिर कॉन्टूर। ओके ओके। और तुम इंग्लॉट का कॉन्टूर और ब्लश जो है वो दोनों यही उठाओगी? ठीक है जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद देखते रहिए 4 एक्सपर्ट्स एक साथ अंडर वन रूफ आपको मेकअप क्लास देने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसी लगी आपको आज की मेकअप क्लास? तकरीबन एंड पर है, लेकिन उससे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी अनस समीका कि उन्होंने ब्राइडल जोड़े हमें जो है वो दिए, जिसकी वजह से वो कंप्लीट लुक आपको सारे एक्सपर्ट्स दिखा। अच्छा, आपका हारिस शकील? मेरा नहीं, उनका, मेरा था लेकिन उनका शेड हो गया हारिस शकील का। तो अनस समी और हारिस शकील मिक्स जोड़े हैं, किसी के कोई किसी के कोई। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ बीनिश की ब्राइड तैयार है। अब अभी जो शॉट आ रहा था ये बीनिश की ब्राइड पूरी प्रॉपर तैयार है। मिस्का की ब्राइड की तरफ हम चलते हैं। मिस्का की ब्राइड सिर्फ लिपस्टिक रह गई है? लिपस्टिक और लैशेस। लिपस्टिक और लैशेस भी तुम सबसे एंड में लगाती हो? हाँ। क्या वजह है? तुम्हारे कैमरे की तरफ मुंह नहीं है, सिर्फ पीठ है। भूल गई कि हम शो कर। मैं लैशेस एंड में इसलिए लगाती हूँ क्योंकि वो कंप्लीट मुझे खुद से एंड में देखने का। अब मस्कारा लगा के फिर लैशेस लगाओगे? बिकॉज मैं इंडिविजुअल लैशेस लगाती हूँ। मतलब अच्छा, ये बिकॉज मैं लैशेस अपने हिसाब से बनाती हूँ कि किसकी मुझे बड़ी करनी है या लंबी करनी है। अच्छा। तो वो सिर्फ इंडिविजुअल से कर सकते हैं। अगर जो बनी हुई होती है ऑलरेडी वो आपको वही शेप देती हैं जो वो स्पेसिफिक लैश का होता है। अच्छा, आँख नीचे, लुक डाउन। ग्रेट, जबरदस्त। मस्कारा लगाने के बाद फिर इंडिविजुअल लैशेस लगाओगे? चाहिए खुद से लगाना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब लाइक मैं नहीं लगा सकती अगर मुझे मेकअप आता भी है तो। जोर से बंद नहीं सबसे करना। इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, देन ओनली यू कैन ऑपरेट विद देम। हाँ, वो वाली चीज़, ये एक्सपर्ट का ही काम। हाँ, सीख ले तो सही है। नादिया, तुम्हारे पास मैं आ रही हूँ और नादिया मुझे बताएगी इसने क्या क्या किया है। अच्छा, अब मैंने जो है तुम ना अपने शेड्स तो दिखाओ जो लेटेस्ट शेड आए हैं यार। जो हैं वो मेरे
अभी कैमरा मैन भाई जरा यहाँ पे बहुत सारे रखे हुए हैं, हम नहीं दिखा सकते उठा उठा तो ये 55 न्यू शेड्स अभी लॉन्च हुए हैं, अभी बल्कि लॉन्च भी नहीं हुए हैं, ये अभी बहुत जल्द जो है ना, ये वीकेंड के बाद जो है ये सारी। मुझे लगता है आपके लिए अगर आपका लेकिन अब आप जिंदगी भर चलेंगे, अगर इसका पिगमेंट फॉर एग्जांपल देखेंगे ना, तो लाइक जैसे कि ये गोल्ड है, तो ये गोल्ड जो पिगमेंट है ये इतना स्ट्रॉन्ग है, ये पिगमेंट इसका सारे के सारे जो कलर्स हैं, अब जैसे कि मैं अगर ये इतनी अच्छी क्वांटिटी में ना दिया कि ये चलेगा है, तो ये इतना इसका स्ट्रॉन्ग पिगमेंट है कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा रब शब नहीं किया है, बस इसको लगा लिया है। अच्छा, तुमने आंखों पे कौन कौन से शेड यूज किए? तो फिर मैंने सबसे पहले जो है वो पीची, ये पीची शेड है, ये मैंने इससे सॉरी मैं हाँ पीची शेड है। हाँ, तो ये पीची शेड से जो है वो मैंने इनका पहले क्रीज किया था। अच्छा, तुमने क्रीज से शुरू? हाँ, पहले मैंने इनका क्रीज किया और अंडर आई किया, ऊपर देखो अंडर आई किया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा जो ये ब्राउन शेड है, ये मैजिक इसका नाम है, ब्राउन शेड से पहले मैंने थोड़ा सा कॉर्नर किया और उसके बाद फर्दर कॉर्नर को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए, अभी लैशेस वैशेस लगेंगी इस वजह से इनकम्प्लीट लग रहा है, फिर मैंने ब्लैक जो है वो उससे थोड़ा सा और कॉर्नर को इन्हांस किया है। मैंने अभी लाइनर लगाया और मैं क्योंकि इसकी आंख छोटी है तो मैं थोड़ी सी लंबी इसकी लैशेस लगाऊंगी, वो भी मेरी अपनी ही ब्रांड की लैशेस हैं। अच्छा। जो कि ये आप देख सकते हैं, इसमें मेरे पास 3 डिफरेंट यू नो पैलेट्स हैं, जिसके अंदर एक तो खैर मैंने खुद भी लगाई हुई है, ये फॉक्सी है, ये फॉक्सी पैलेट है, ये कैटवॉक पैलेट है और ये है आपका पार्टी क्वीन। तो मैं इसमें से जो हूँ वो इस्तेमाल करूँगी जो ये लैशेस हैं, ठीक है ना। और मैं इस्तेमाल जो ग्लू करूँगी, जो मैं पहले ग्लू का बता रही थी, वो ग्लू जो है वो मैं अपनी ही ब्रांड की ग्लू करूँगी, बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली लाइक ये 10 सेकंड में ड्राई हो जाती है। तो ये कोई नॉर्मल भी आम जो घर की खातून, और ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि ये इससे निकल कर होता है, बाकी जो है ट्यूब्स में होती हैं लैशेस, लैश गम बहुत इजी हो जाती है, एप्लीकेशन बहुत आराम से ये पे ठीक है। ओके भाई, आखिरी कुछ टाइम रह गया है नादिया, बाकी सबकी तकरीबन कंप्लीट है ब्राइड्स, हमारे पास 5 मिनट का टाइम रह गया है क्योंकि फिर हमें ये वाला सेगमेंट ख़त्म करना होगा, आगे बढ़ना होगा शो पे। नादिया तुम अपना करो जल्दी जल्दी। शिमर भी, तुम्हारा शिमर पैलेट भी है कोई? नहीं, ये शिमर पैलेट, मैं ग्लिटर पैलेट जो है ये मिस रोज़ का भी लगा रही हूँ, बिकॉज मेरा अभी ग्लिटर्स लॉन्च होंगे, अभी नहीं आए हैं ग्लिटर्स, ठीक है। तो मैं बस थोड़ा सा ग्लिटर दे रही हूँ, लेकिन जो मेरा जो शिमर शेड था, मैंने जो सेंटर में जो गोल्ड कलर किया है ना, वो मैंने किया है सैंड, मेरी अपनी ही ब्रांड का मैंने कलर किया है सैंड, ठीक है। तो वो सैंड जो है वो मैंने वो गोल्डन टाइप जो कलर आ रहा है, लैशेस लगाने के बाद किया या लैशेस से पहले? नहीं, पहले किया है। लैशेस से पहले, ठीक, लैशेस से पहले। तुम्हारी दिल तैयार है, बस तुम लगा ली तुमने? या जस्ट 2 more lashes, eyes closed। ओके, तो ये बहुत नेचुरल लुक देगी, लगेगा भी नहीं कि जैसे लैशेस लगी हुई हैं। एग्जैक्टली। सुनो, लेकिन ये चिपकती कैसे हैं? ये इस ग्लू से। ये ग्लू है कोई इसी तरह? आर्डेल की है। कौन सी? आर्डेल। तो ये लैशेस और ग्लू आर्डेल की है। आर्डेल, अच्छा ये मिल जाएगी ना पाकिस्तान? हाँ, ये यहाँ से। हाँ, तुमने पहले ये लाइनर की तरह क्या आंख पे लगाई है या ये लैशेस के ऊपर और उसके बीच में लगती है? अच्छा, जो जहाँ खाली खाली जगह है आपकी अपनी नेचुरल आई लैशेस के बीच में उसमें ये लगती है, तो अब ये पता भी नहीं लग रहा कि लैशेस लगी हुई हैं। एग्जैक्टली। लुक अप और एक थोड़ा सा चिन अप, लुक भी आईज क्लोज। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी जैसे जो मिस्का के पास मॉडल है ना, इसके फीचर्स, क्योंकि सिंधी हो ना तुम तो जो फीचर्स जो है ना, वो अगर इस पे काजल लगा देती मिस्का या कुछ, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसी लग रही होती। वो मॉडर्न एक लुक उसको दी है, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा मेकअप। यहाँ पे भी जैसे रिदा को भी तुमने एक चेंज लुक दिया है अभिनेश, वो बहुत प्यारा लुक है, वरना हर कोई इसको बहुत ब्राइट मेकअप कर रहा होता है। जो हूँ वो इनकी, अच्छा मेरी लिपस्टिक्स भी न्यू लॉन्च हुई हैं, जो कि ये वाली जो नॉर्मल जो लिपस्टिक्स होती है ना ट्विस्ट अप वाली, तो वो अभी लॉन्च हुई हैं। और इसी में से मैं खाले के एक उनको मैं थोड़ा सा इनको शायद रेड में का ही आईब्रो रह गया ना अभी। हाँ, आईब्रो जल्दी से रह गया, वो मैं उसको मेरी अब तुम फोकस करो, बस अपने जल्दी मेकअप करो ताकि मुझे फिनेस लुक जो है वो मैं दिखा सकूं लोगों को। आपकी सना, आपकी तैयार है? अच्छा जी, अब हम सना की ब्राइड की तरफ आ रहे हैं। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए सब अलग अलग मेकअप दे रहे हैं। सना ने जो मेकअप दिया है
वो रेड लिपस्टिक उस पर अप्लाई की है। इनके पास ब्राइट डस्की कलर था उसका कॉम्प्लेक्शन, लेकिन वो एक बैलेंस लुक दिया है, बहुत गोरा भी नहीं किया, और बैलेंस हाथों को और गले में ख्याल रखते हुए टाइम नहीं रखा, लेकिन अदरवाइज लेकिन टू टोन लाइट किया है उसको उसकी स्किन से, लेकिन बिल्कुल वाइट नहीं किया, बिकॉज बिल्कुल वाइट इवेंचुअली ग्रे हो जाता है, सो दैट डजंट लुक नाइस। इवेंट पे जाके फिर वो बहुत बुरा लगने लगता है। ओके ओके, यहाँ आपको दूसरी लुक भी प्रॉपर मिल गई है। अब हम मिस्का और नादिया हुसैन के इंतज़ार में हैं कि इनकी अब मैं लिप्स कर रही हूँ, उस पर मैं सबसे पहले लाइनर लगा रही हूँ। लिप्स पे लाइनर लगा रही हूँ, पेंसिल लगा रही हूँ। हाँ, लिप लाइनर सही है। तो फिर उससे बहुत ज़्यादा देर तक लिपस्टिक लास्ट करती है। ओपनिंग अच्छा, लाइनर लगाने से लिपस्टिक देर तक लास्ट करती है, Yes. सील हो जाती है लाइनर। एग्जैक्टली। लिप पेंसिल से आपने जो लिपस्टिक लगाई है वो कौन सी लिपस्टिक लगाई है, मुझे सना बताएं उसके बारे में। रेड एक बहुत प्यारा कलर डेवलप हुआ है। मेल्टेड का लगाया है, मेल्टेड टू फेस का है मेल्टेड। अच्छा, टू फेस का मेल्टेड है जी। इसमें कोई और शेड्स मिलाए हैं? नहीं, अगर शेड्स मिलाती हो तो ट्रांजिशन हो जाता है। मैंने सिर्फ मुझे ब्लड रेड देना था इसको, बिकॉज इसकी ये जो शेड है वो बहुत लाइट कलर की है, तो मुझे लिप्स इसके थोड़े से डार्क रखने थे, इसीलिए आपने इसलिए मैंने कोई और कलर मिक्स नहीं किया। अच्छा, और आपने ये लिक्विड लिपस्टिक है जो मैट हो जाती है? जी बिल्कुल मैट हो जाती है, और ये ब्राइड्स के लिए बहुत परफेक्ट है, बिकॉज ये है कि पूरे इवेंट में ब्राइड्स खाना खाएं, कुछ भी करें। का मेल्टेड कलर है। हाँ, टू फेस का मेल्टेड राइट, ब्लड रेड। तो उसमें होता है खाना भी खाए, कुछ भी कर रही हो ब्राइड, तो बात कर रही है इवेंट पे, पूरी उसमें नथ पहनी होती है ब्राइड्स ने, तो ये बिल्कुल हिलती भी नहीं होती है। तो फिर वो नथ, ऐसा हुआ था मेरी नंद के साथ, उसकी शादी हुई थी तो उसको ग्लॉसी लिपस्टिक लगा दी जबरदस्ती करके ब्यूटिशियन ने, और वो उसको मैनेज ही नहीं कर सकी, उसकी नथ की वजह से उसके लिप्स पहले ही इतने मोटे थे, वो पूरा फैल गया, और हमें नहीं पता था कि हमने उसको कैसे लिप्स जो फैले हुए हैं उनको कैसे हमने सही करना है। कोई किसी को पता ही नहीं था, उसकी पूरी तस्वीरें वगैरह वो ऐसी बनी। बट एक्चुअली जो लिक्विड लिपस्टिक्स का फॉर्मूला है वो ब्राइड्स के लिए काफ़ी हद तक लाइफ उनकी इजी कर दी है। नहीं, लिक्विड की कहने का मतलब उस पर ग्लॉस लगाई हुई थी, ग्लॉसी रेड लिपस्टिक ब्राइड को लगा के दी थी, जिसकी वजह से वो नथ से पूरी फैल गई। तो ये एक डिजास्टर मेरी फैमिली में हो चुका है। हाँ, तो ये एक्चुअली जो स्टाइलिस्ट उनका है उनको ये बात पता होनी चाहिए कि विथ नथ यू हैव टू गो स्पेसिफिकली। ये एक टिप है जो आम लोगों में जो भी ब्राइड बनने जा रहा है उसको ये बात ख्याल रखनी चाहिए कि अगर आप नथ पहन रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने मेकअप आर्टिस्ट को अवल तो बोलने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं। लोगों को भी पता होना चाहिए ना, जैसे लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि आप प्लीज़ अवॉइड करें ग्लॉसी लिप्स, बिकॉज वो नथ चूँकि बात करने मुस्कुराने आप तस्वीरों के लिए मुस्कुराते हैं तो आपकी लिप मूवमेंट होती है और वो नथ कॉन्स्टेंटली टकरा रही होती है, तो आप अवॉइड करें, कोशिश करें। मैट यहाँ से फैल गए, मैट और लिक्विड लिपस्टिक इज योर सोल्यूशन इफ यू आर अ ब्राइड हु इज वेयरिंग अ नथ। ठीक है जी, मैं इसका लिपस्टिक करो अब। This is the nude lipstick I've given her with the lip liner. आई मेकअप मैंने आईज क्लोज करना, यहाँ बहुत ज़्यादा गोल्ड भी नहीं दिया बट एट द सेम टाइम बहुत ब्लैक भी नहीं दिया, और अंडर आई मैंने थोड़ी डार्क की है। सुथरा सुथरा मेकअप किया क्योंकि वो पूरी रेड है, उसका शरारा, उसकी शर्ट पूरी रेड है, तो इसलिए तुमने रेड लिपस्टिक देना बेहतर नहीं समझा। उसकी ज्वेलरी भी हैवी है, तो अगर आप ओवरऑल काफ़ी दुल्हनों का बेसिकली ओवरऑल लुक ही देखा जाता है, और अगर आपकी भी अपना फॉर्मल जोड़ा इतना हैवी है तो आप फिर उसी मेकअप की तरफ, ज़रूरी नहीं है दुल्हन है तो पेस्ट्री बन जाए, है ना, वो वाली चीज़ें। तो यहाँ आपको सना सारा सैलून में मिला कि लाइट कलर का शर्ट थी, तो वो उससे उन्होंने रेड का लिपस्टिक का फ़ायदा उठाया यहाँ पे, और यहाँ जो है बीनिश ने भी यही किया कि वो ओवरऑल पूरा मेकअप उसने, क्योंकि उसका रेड पूरे कपड़े थे, आप देख सकते हैं ये इन चारों ने यही चीज़ जो है वो आपको दिखाई है कि पूरी रेड पे जो है वो फिर इसी तरह की लाइट लिपस्टिक लगी है, और नादिया ने भी, क्योंकि उसके बेज उसका लाइट कलर की शर्ट थी जो नज़र आ रही है, तो नादिया ने रेड लिपस्टिक दी। तो आप चारों की ये वाली चीज़ एक दूसरे से मिलती है कि अगर पूरा ओवरऑल लुक रेड है तो आप लाइट पे मेकअप पे जाएं, लाइट उस पर लिपस्टिक पे जाएं, और अगर आपका शिमर बहुत प्यारा ये लग रहा है नादिया। थैंक यू। ये मेरा हाइलाइटर, हाँ ये हाइलाइटर, हाँ हाइलाइटर, ये भी अगेन मेरी ही ब्रांड का है, मैंने इस्तेमाल किया। सो हाइलाइटर एंड में जो है वो मैं इनको मेकअप सेटिंग स्प्रे। अच्छा, ज्वेलरी पहना के लगा सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं। अच्छा, बिकॉज इसके अंदर अल्कोहल या कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना, तो फिर वो आपके वो उसको नहीं कोई असर होगा आपके। मतलब लाइक
चारों ब्राइड्स बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सबका मेकअप जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। आपको 4 मुख्तलिफ वैरायटी देखने का मौका मिल रहा है और 4 मुख्तलिफ हमने आपको टीच भी कराया है ये कि किस तरह हुआ है मेकअप। अगर मैं पॉइंटर्स कहूँ, जब तक बीनिश के ऊपर आते तो बीनिश ने जिस तरह की बेस यूज़ की वो डिफरेंट थी। बीनिश, एक वो कहते हैं ना कि कुछ सेकंड्स में तुम ज़रा हाइलाइट्स बता दो, तुमने लिक्विड बेस ओके, हमने सबसे पहले तो जब अगर हमें 1 या 2 टोन लाइटर जाना था तो हमने जो बेसिक पॉइंट का ख्याल रखा कि बेस ग्रे ना हो, हमने थोड़ा सा डार्कर बेस से उसको बिल्डअप किया। ठीक है। सो बिल्डिंग अप अ बेस टू अ लाइटर टोन इज़ अ वेरी बिग टिप for the people who want to go 2 to 3 tones lighter than what they have. ठीक है, उस पे आ गई। देन हमने इनका क्रीम कॉन्टोर यूज़ किया। प्लस आपके फीचर्स अगर शार्प हो तो आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स नहीं लगाने चाहिए, इस बात का ख्याल रखा गया। एक्नी उनकी छुपाई गई, जोड़ा जो है वो ब्राइट कलर का था तो लाइट और न्यूड कलर्स जो है वो लिप्स पे यूज़ किए गए। सो ऑल टुगेदर जो है वो छोटी छोटी बेसिक एथिक्स का ख्याल रखा गया है और आप कम मेकअप में भी अच्छे लग रहे हैं। जी, मुझे प्लीज हाइलाइटेड 30 सेकंड्स पॉइंट्स आप जो आपने अपने ब्राइड में रखे हैं। सबसे पहले इफ़ यू आर अ ब्राइड सो डोंट थिंक कि मैं ब्राइड हूँ तो मुझे सब कुछ पहनना है, सब कुछ लगाना है, हर चीज़ चाहिए। सो ब्राइड्स को भी हम लोग को गाइड करना चाहिए कि लेस इज़ मोर। आप ज्वेलरी भी थोड़ी कम लेस, झूमर, हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि बाहर रहो। सेकेंडली एक ऑब्वियसली आपको यू नीड टू सी द ब्राइड, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, उसके कपड़े कैसे। कोई बहुत मॉडर्न ब्राइड है, बहुत मॉडर्न मेकअप भी कैरी कर सकती है। अगर मिडिल है तो आप उसको मिडिल का मेकअप दें। ठीक है। और मैंने इसको जो है जो आपने कहा था सिग्नेचर, बिकॉज दिस इज आवर सिग्नेचर लुक, हमारा सिग्नेचर गोल्डन आईज विद रेड लिप्स था। और इसके साथ ड्रेस के साथ ही कॉम्प्लीमेंट भी करा था बिकॉज इसकी शेड काफ़ी लाइट सी, सो आई कैन गिव हर लाइक डार्क लिप्स। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक आई हैव गिवन। और अगेन आई वांट टू से कि ब्राइड्स को बहुत ज़्यादा वाइट ना करें कि जब वो स्टेज पे बैठे तो वो अलग से ग्रे पीस लग रही हो। सो डोंट डू दैट। या जी मिस्का। ओके, सो आई स्टार्टेड विद हर स्किन को प्राइम किया ऑयल के साथ, उसके बाद आईब्रोज की, बिकॉज आईब्रोज से आपको पता चलता है कि उनकी कितनी हार्श है या सॉफ्ट है या आईब्रोज नहीं है। उसके बाद उसी के हिसाब से आप मेकअप करते हैं। बिकॉज शी हैड थिक आईब्रोज और काफ़ी आर्ची, तो मैंने ऊपर वाला जो हाफ था उसको काफ़ी लाइट और शिमरी और खुला रखा है ताकि वो जगह खुली लगे, दस्ती भी ना लगे। एग्जैक्टली। और अंडर आई पे मैंने काफ़ी थोड़ा डार्क लुक दिया ताकि वो बिल्कुल वॉश्ड आउट भी ना लगे। उसके बाद मैंने हाइलाइटर लगाया, ब्लश लगाया पिंक सा मिक्स विद अ लिटिल मॉव शेड, बिकॉज मैंने अंडर आई भी मॉव रखा है, ब्राउन नहीं रखा। ठीक है। कॉन्टोर किया, उसके बाद लिपस्टिक बहुत न्यूड सी लगी। डन। नादिया, तुम्हारे? इनको मैंने जो है वो जिस तरह के शुरू में मैंने इनको जो बेस दिया था वो मैंने अपना ब्रांड का आउटस्टैंडिंग कलर दिया था जो कि नेचुरल इन्हीं के टोन से मिलता जुलता था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इनको ब्राइटर फाउंडेशन दिया। उसके बाद फिर मैंने इनको पाउडर 2 टाइप्स के किए, फिर मैंने कॉन्टोर किया, हाईलाइट, ब्लश। वो अमूमन मैं एट टाइम्स कभी बाद में भी करती हूँ, कभी पहले भी कर देती हूँ। अभी पहले इसलिए किया ताकि लुक एक फ्रेश आपकी हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आईज के ऊपर सबसे पहले पीची टोन का जो है वो मैंने कॉन्टोर किया, आईज का जो सॉकेट होता है। फिर मैंने ब्राउन टोन में इनका कॉर्नर किया। उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक एडिशन की ताकि थोड़ी सी और आंखें जो हैं वो खुल जाएं। अंडर आई पे भी हल्का सा ब्लैक किया और लाइनर लगाया जो कि मेरी ब्रांड का ही लाइनर है। इनको सेंटर में मैंने सैंड जो मेरी न्यू जो मेरे न्यू जो शिमर्स हैं उसमें से सैंड का मैंने कलर जो कि गोल्डन शेड है वो मैंने इनको आईज के यहाँ पे दिया जो लिड पे है। फिर मैंने हल्का सा ग्लिटर लगा दिया, मैंने अपनी लैशेस लगाई हैं और मैंने इनको जो लिपस्टिक है वो मैंने अपनी 2 लिपस्टिक्स इस्तेमाल की हैं। एक मैंने मैट इस्तेमाल की है जो कि है विक्सन। अच्छा। और वो एक पहला जो कोट है वो मैंने विक्सन का लगाया जो कि मैट है। और सेकंड जो कोट है वो न्यू जो मेरी लिपस्टिक्स अभी लॉन्च हुई हैं उसके अंदर जो है वो ये कलर है वैम्प। बस सही है। तो ये मैंने फिर उनको थोड़ा सा मैट लिपस्टिक जो होती है ना वो एट टाइम्स बहुत ड्राई हो जाती है। तो वो सेंटर में थोड़ा सा। चलो ब्राइड्स खड़ी हो जाओ। थैंक यू सो मच। अनस समी एंड हारिस शकील के कपड़े हैं और अनस समी के हैं। और ज्वेलरी मुझे बताएं किसकी है? हाँ, फैशन वुड की ज्वेलरी है। थैंक यू सो मच जी।
ओके ब्राइड प्लीज जरा एक एक शॉट दिखा दें, फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ जो कि आजकल की शदीद ज़रूरत है। आपने कहीं जाना नहीं है और हमारा प्रोग्राम अभी कंटिन्यू है, देखना है एक बहुत ज़रूरी सेगमेंट मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त मैं आपको एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ, बताने वाली हूँ उसके बारे में, जो कि मैं क्या हर माँ हर बाप पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि आपके साथ आपके हेल्पर्स होते हैं। आपने जब किसी को अपने घर पे रखना होता है तो फिर आप उसकी तस्दीक करते हैं। बहुत सारे लोग नहीं भी करते और बहुत मुंह की खाते हैं, बड़ी परेशानी को उनको झेलना पड़ता है। तो एक ज़बरदस्त चीज़ लॉन्च हुई है, उसके बारे में आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। और उसके लिए मेरे साथ इस वक्त यहाँ तशरीफ़ रख रहे हैं मोहम्मद असफंदियार जंजुआ साहब, और साहब ये हैं को फाउंडर सेफ पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आप लेकर आए हैं जिसके बारे में मैं आपसे पूछने वाली हूँ, वो क्या है, वो ज़रा सारे पाकिस्तान को प्लीज़ बताइए उसके बारे में। जी निदा बेसिकली आपकी तरह आई एम ऑल्सो अ पेरेंट। घर में आप जब हेल्प रखते हैं जी, तो आपको कंसर्न होता है कि आपके फैमिली में बच्चों के साथ जो लोग ड्राइवर है, कोई कुक है, बेबी सिटर है, नर्स हैं, आपके एल्डर्स हो तो नर्स है, ठीक है, आपके घर में झाड़ू पोछे वाले भी जो हैं काम करने वाले, तो उनका बैकग्राउंड का क्या है, वो किसके साथ पहले उन्होंने काम किया है, क्या उन्होंने कोई क्राइम किया कमिट किया है, नहीं किया। तो दीज वर द क्वेश्चंस ये जो मेरे दिमाग में होते थे कि जी क्या है या नहीं है। देन मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड्स फैमिली, मेरी कज़न थी, उनके घर एक रजिस्टर्ड सिक्योरिटी कंपनी का था सिक्योरिटी गार्ड, 2 महीने बाद ये चोरी करने पहुंचा हुआ था। फिर मेरी खाला इधर बाथ आइलैंड में रहती हैं, उन्होंने जी एक नौकरानी रखी। सेकेंड डे पूरे गैंग के साथ उनको ड्रग कर पूरा सामान लेकर चले गए, ठीक है। एंड देन दीज वर लाइक मल्टीपल एग्जांपल्स। तो हमने जी वी अप्रोच्ड पुलिस एंड CPLC। हमने कहा कि जी लेट्स, एक कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, लेट्स क्रिएट अ प्लेटफॉर्म कि जब आप किसी को हायर कर रहे हैं, ठीक है, उसका आपको हक है कि आप उसका बैकग्राउंड चेक कर लें कि जी क्या क्रिमिनल तो नहीं है, किसी क्राइम में तो नहीं है। तो दे वर वेरी रिसेप्टिव। उन्होंने कहा जी लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो हमें ऑलमोस्ट 1 साल लग गया टू गेट तकरीबन 7 स्टेक होल्डर्स को हमने ऑन बोर्ड लेकर आए, ठीक है। एंड अब हम अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 14 अगस्त को वी लॉन्च दिस। ये जो अभी अगस्त को जी अभी अगस्त हुआ। आपने एक ऐप जी जिसका नाम है तस्दीक पाकिस्तान। हाँ जी, बहुत एंड्रॉइड पे है, एप्पल पे है। एंड इट हार्डली टेक्स 2 मिनट्स। आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, जो भी आपके घर डोमेस्टिक वर्कर है उसकी तस्वीर लेंगे, उसकी ID कार्ड की पिक्चर लेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगते। मतलब आपने जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने किसी को जब अपने घर पे रखा है, आपने उसकी तस्वीर ली, आपने उसका शनाख्ती कार्ड की तस्वीर ली और आपने ऐप पे डाउनलोड की, ऐसा? ऐप तो पहले आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो तो हो गया ना, ऐप तो आपने कर लिया। आप ऐप के थ्रू उसकी तस्वीर लेंगे, उसके ID कार्ड की पिक्चर लेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालेंगे, मैम सर 2 मिनट भी नहीं लगते। मतलब लाइक आंखों का कलर क्या है, ये वाली सारी चीजें, इतनी ज्यादा चीजें नहीं। अच्छा। तस्वीर आप ले लेंगे उसकी, ठीक है, क्योंकि पुलिस उसको फेशियल रिकग्निशन से रिकग्नाइज करना चाहेगी, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर कि जी इसका ID कार्ड सही है नहीं सही, ठीक है। एंड देन वो इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप सबमिट करते हैं, इमीडिएटली इट गोज टू द पुलिस, जो उनका डेटाबेस है, विच इज़ आपको पूरे पाकिस्तान का कनेक्टेड है। एंड आपको पता चल जाएगा कि जी आप बेशक कराची बैठी हुई हैं जी, आपको पता चल जाएगा कि ये बंदे किसी ने लाहौर में तो क्राइम नहीं कमिट किया, हैदराबाद में तो नहीं किया, रावलपिंडी में तो नहीं किया, करके शहर छोड़ के दूसरे शहर में चले जाते हैं, किसी ने कोयटा में तो नहीं किया। तो आपको एकदम पता चल जाएगा, ठीक है, एक फ्लैग हो जाएगा आपको। हमने कहा जी हमें डिटेल्स नहीं चाहिए कि जी ये किस किस्म का क्राइम किया हुआ है, बिकॉज एज अ हाउस होल्ड या मतलब स्मॉल बिजनेस है आपकी, ठीक है, उसमें भी आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने जो वर्कर्स हैं
कि आपको एक इंडिकेशन होगी, फिर आप उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कईयों को खाली, जैसे जी आपके नर्स है, आपके एल्डर पेरेंट्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो यू डोंट वांट अ क्रिमिनल, जिस कैटेगरी का भी क्रिमिनल हो, टू बी क्लोज टू योर पेरेंट्स। वनरेबल हैं, या बच्चे हैं। ठीक है। आजकल जो ये आपके लाहौर में रेप हुआ एंड ऑल दैट, तो मतलब एक एंड पे जी गुर्बत बहुत ज़्यादा जा रही है ऊपर। गुर्बत और क्राइम का एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। गुर्बत आपकी जाएगी तो क्राइम भी जाएगा ऊपर। तो वो एक छोटा सा स्टेप लेना ना, इट कैन हेल्प यू। एंड द बेस्ट पार्ट, निदा, द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप अपनी जो आपकी जब इंडिविजुअल के साथ आपकी रिलेशनशिप एंड होगी, कुड बी योर प्लम्बर, कुड बी योर एसी वाला, जो रंग बिरंगे एसी वाले आते हैं। ठीक है। उसके साथ भी एक छोटा सा लड़का होता है, या आपका ड्राइवर है, आपकी मासी है जिसकी लॉन्गर रिलेशन, आप उसकी फीडबैक, दर्जी भी आते हैं घर में। जी है ना, तो आप उसको फीडबैक दे सकते हैं कि जी ये कोई चोर था, नहीं था। ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि जी आपके घर 50,000 की चोरी होती है ना, आप उसकी जाके FIR कटवाएंगी। 4-5 हज़ार की होगी, शायद आप नहीं कराएं, बिकॉज यू डोंट गेट इनटू द हेडेक। लेकिन इसमें आप फीडबैक दे सकेंगे। अच्छा, तो पता चल जाएगा मेरे घर इसने इतनी चोरी की है, ताकि कल को कहीं और जाएगा तो पता चल जाएगा कि अच्छा भाई इसको चोरी की, क्योंकि आदत होती है लोगों को, जरूरत के अलावा आदत होती है, और वो आदत बचपन से डेवलप हो रही है। बिल्कुल। तो इसमें व्हाट वी रिक्वेस्ट एवरीवन इज के आप फेयर असेसमेंट करें, किसी से ज्यादती ना करें। ठीक है। बट एट द सेम टाइम आप ऐसे और आपकी इसकी जो सक्सेस है ना जी इसे फ्री है, 100% एंड टू एंड फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। इसका सक्सेस यही है कि आपके नेबर्स, फ्रेंड्स, फैमिली सब यूज़ करने शुरू हो जाए। कि आप किसी इंडिविजुअल को रखेंगी ना, तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि जी अच्छा, इस मे बी असफंदियार के पास पहले थी, फिर अहमद के पास, फिर अली के पास, फिर आप फ़ोन कर लेंगे अगर आपके जानने वालों के पास। फोन की हमने नहीं रखी हुई। रीजन है कि लोगों की प्राइवेसी का चक्कर होता है। सही बात। ठीक है। बिकॉज यू डोंट वांट कि सम रैंडम पीपल कॉलिंग यू कि जी आपके घर मासी रहती थी, नहीं। ठीक है। तो वो हमने प्रोटेक्शन की हुई है। अच्छा, तो जैसे फॉर एग्जांपल लाइक मेरे घर कोई नई आती है मेड, और मैं उसकी तस्वीर खींच के और शनाख्ती कार्ड की तस्वीर खींच के डाल देती हूँ, तो क्या और अगर हो सकता है वो मेरी पड़ोस में ही कहीं काम करती है जिनको मैं जानती हूँ, तो क्या उनका नाम आ रहा होगा ताकि मुझे पता चले अच्छा ये फलाना नदीम साहब के पास भी काम करती थी? अच्छा, क्या उनका नाम आ रहा होगा कि मैं पहचान सकूं कि मेरे जानने वाले? हाँ जी। तो निदा, इसमें हमने ना एज आई सेड कि हमने टुक अस ऑलमोस्ट अ ईयर टू डेवलप इट। अच्छा। तो वी कंसल्टेड, हमारे उस पे पैनल पे पुलिस वाले थे, बहुत ज़्यादा लॉयर्स थे। वी वांटेड कि ना किसी ज्यादती ना हो। अच्छा। और लोगों की प्राइवेसी भी प्रोटेक्ट हो। ठीक है। तो अगर आप फॉर इंस्टेंस कराची में रहती हैं और मैं भी कराची में रहता हूँ, तो व्हाट विल कम आप नज़र आएगा कि इसने कराची में फ्रॉम सर्टेन डेट टू सर्टेन डेट काम किया, उसकी ये रेटिंग थी। ठीक है। अच्छा, हाँ, रेटिंग। और फिर सेकंड भी कराची आएगा एंड ये रेटिंग है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, अक्सर होता है ना आपके घर से कोई छोड़ के जा रहा होता है और वो काम में अच्छा भी होता है, लेकिन कहीं फिर आप रेटिंग देने में कंजूसी करते हैं। हाँ, है ना, ये हमारी साइकोलॉजी है कि हाँ भाई जा रही है, चली गई, चाहे कितनी भी अच्छी होगी, और हम उसे ओवरवर्क कर रहे हैं, तो वो वहाँ फिर उनके साथ ज्यादती हो सकती है। तो व्हाट वी डिड वाज निदा कि हमने कहा कि अगर आपकी एक लॉन्गर रिलेशनशिप है, मे बी 6 महीने, साल, तो हमने एक पीरियोडिक आपसे फीडबैक लेते रहेंगे। अच्छा। हर महीने एक पॉपअप होगा कि जी कैसे कार्य है, मतलब ऑनेस्ट है, ये है वो, तो फिर ना एक एवरेज आ जाएगा। अच्छा अच्छा। जैसे आप कभी ट्रैवल करें ना, तो Airbnb एक ऐप है। जी 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 जी। तो वो एक्सट्रीम ना हमेशा डिस्काउंट कर देते हैं। हाँ। एक्सट्रीम रेटिंग। हाँ। कि बहुत आप बुरी दें, बहुत अच्छी दें, तो समझते हैं कि जी शायद वो बायसेस हैं। अच्छा। इसमें भी टू न्यूट्रलाइज द बायसेस हमने कहा कि जी एक एवरेज लें कि किसी से ज्यादती ना हो। बट एट द सेम टाइम आपको मैं ये बताऊं कि मैं जब इंटरव्यू कर रहा था, मतलब ड्राइवर को या किसी कुक को टू हायर एट होम, तो मैं उनसे पूछता था जी आपने पहले कहाँ काम किया है। अच्छा। तो ऑनेस्टली लाइक नंबर ऑफ टाइम सेम स्टोरी यूज्ड टू बी, ओ जी वो कनाडा चले गए, वो बाहर चले गए, वो उधर चले गए, बिकॉज दे डिडंट वांट टू गिव रेफरेंसेस। तो इससे ये होगा कि वो ये नहीं कह सकेंगे, बिकॉज उधर नजर आ रहा होगा जो रहता है उसके हर कोई का जवाब यही होता है। और आपकी जो सवाल था कि अगर कोई एक इंसिडेंट होता है
तो वो जो आप फीडबैक दे रही होंगी ना, उसकी विजिबिलिटी पुलिस के पास होगी एंड वो फिर डिग डाउन कर सकेंगे। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लाइक अगर मैं समझे इतनी टेक्निकल नहीं हूँ, बहुत सारे लोग नहीं होते, तो हमें सीखना है कि कैसे हम इसे डाउनलोड करेंगे। तो मेरे ख्याल से हम एक वीडियो दिखा देते हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा और समझ आ जाए ना। बिल्कुल जी, आइए जी, वीडियो देखते हैं कैसे डाउनलोड करना है ये ऐप। तो ये जी ऐप आपको बहुत एप्पल एज वेल एज एंड्रॉयड पे अवेलेबल है। ठीक है। तस्दीक, हाँ जी, तस्दीक पाकिस्तान के नाम से है। सिंपल जी, आपका अगर अकाउंट है तो आप साइन अप कर लॉग इन कर लेंगे, अदरवाइज साइन अप करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी नाम, नंबर वगैरह आपको लिखना पड़ेगा। हाँ जी, NSC देना होगा। अगर आपको पता है कि जी आप किस थाने की हदूद में है जी, तो वो भी आप इन्फॉर्मेशन दे देंगे। एंड देन आपको एक OTP आएगा 4 डिजिट, वो आप डालेंगी तो वो आपको फोन पे आएगा। फोन पे आएगा, फिर फोन से आप जी, बिकॉज वो वेरीफाई होगा कि जी आप यू आर द राइट इंडिविजुअल। ठीक है। वो उसके बाद आप बेसिकली आपने अच्छा जी, तो इसमें व्हाट वी आर कंप्लाइंग विद, एक कानून लॉ है, इसको कहते हैं टेनेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो जो भी आपके टेनेंट्स, जो आपके किराएदार हैं, आपके घर जो काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉइज, फॉर इंस्टेंस आपका एक सेटअप है, और किराएदार भी तो मालिक मकान के बारे में जान सकते हैं। बिल्कुल, वो भी डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो आप बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन उसमें डालेंगे। एज ए सेट कि जी बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें हार्डली 2 मिनट लगते हैं कि जी उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है एंड ऑल दैट, जहाँ जो शनाख्ती कार्ड पे या उससे पहले, एंड देन दैट इन्फॉर्मेशन गेट्स ट्रांसमिटेड। 3 इंडिकेशंस आती हैं अंडर प्रोसेस जब इंफॉर्मेशन जा रही है। फिर अगर क्लियर आ जाता है तो ग्रीन लाइट आ जाती है कि जी नो रिकॉर्ड्स फाउंड, एंड अगर रेड आता है तो इट शेज कि जी रिकॉर्ड है, और फिर हम आपको डायरेक्ट करते हैं कि आप इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का। अच्छा, मैं CPLC भी आप लोगों के साथ शामिल है, उनकी भी हम वीडियो दिखाते हैं लोगों के कि वो क्या कहते हैं। जी जी, ये तस्दीक ऐप, ये CPLC पुलिस का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और उससे फिर आप अपने नौकरों के बारे में, टेनेंट्स के बारे में, या कोई वर्कर आपको विज़िट कर रहा है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं है, या माजी में उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। और पुलिस आपकी पूरी मदद करेगी इसमें, आपके साथ शेयर किया जाएगा उनका रिकॉर्ड। इसके अलावा जब भी यहाँ पे क्राइम होता है उसमें अक्सर ये पाया गया है कि माजी के कुछ नौकर इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर वो चाबियाँ बनवा लेते हैं जिसके थ्रू यहाँ पे वारदातें होती हैं। इन्वेस्टिगेशन में उन नौकरों के बारे में, सर्वेंट्स के बारे में, टेनेंट्स के बारे में रिकॉर्ड ना होने की वजह से, उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से उनको ढूंढना इन्वेस्टिगेशन में बड़ी मुश्किलात पेश करता है। और इसके अलावा ये आपका कानून फ़र्ज़ भी है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से लॉ है कि जितने भी टेनेंट्स होंगे, जितने भी नौकर होंगे, वो सब रजिस्टर होंगे पुलिस स्टेशन में। इस ऐप के थ्रू आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे 2 मिनट के अंदर आप तमाम चीज़ें इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, और वो जितना भी रिकॉर्ड होगा वो पुलिस के पास अवेलेबल होगा और सेव हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तस्दीक, अपने मुलाजिमीन को रजिस्टर करवाएं। और आई थिंक उसमें CPLC, पुलिस और डिफेंस विजिलेंस सब मिल के एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम तस्दीक है। इससे हम हादसात से, जो हाउस रॉबरीज है, जो क्राइम हो रहा है इस शहर में, उससे हम महफूज हो जाएंगे, और इससे मुल्क को भी, शहर को भी और आवाम को फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तस्दीक, अपने मुलाजिमीन को रजिस्टर करवाएं। ज़बरदस्त भाई, ये तो हम जैसी ख़वातीन या मर्द हज़रात जो भी देख रहे हैं, ये तो एक मस्ट चीज़ है, ख़ास तौर पे आज कल के दौर में। और साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल करना चाहूँगी कि इसका मतलब जब भी आप अपने घर में किसी को हायर करें या ऑफिस में तो खैर होता ही है, ये देखा जाता है, तो उसका शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। जी, तो बहुत सारे ऐसे आपके हेल्पर्स होते हैं जिनका शनाख्ती कार्ड नहीं होता जी। और ये रूल भी है कि जब शनाख्ती कार्ड नया कंप्यूटराइज बन रहा है तो आपके कोई बहन, कोई ब्लड रिलेटिव जो है उसका भी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता तो उनका शनाख्ती कार्ड ही नहीं बनता। तो उसमें निज़ाम
आपने खुद ही बात की कि जी जो अगर आपके घर कोई आप इंगेज कर रही हैं कोई भी ड्राइवर है, कुक है, तो शनाख्ती कार्ड लेना बड़ा लाजिम है। यू विल सी कि जी लोग हेजिटेंट होते हैं कि जी बाजी नहीं है ये वो। आप उनको कोई बोलेंगे ना जी आपको मैं किसी गवर्नमेंट स्कीम से 10,000 रुपये दिलवा दूंगी, कल आईडी कार्ड आपको ले आएंगी, ठीक है। तो उनके पास होता है वो नहीं, लेकिन ये आपकी अपनी सेफ्टी है बिल्कुल कि आपको उनसे लेना बड़ा लाजिम है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ एज मदर, एज मतलब लाइक एक औरत, कि बहुत सारे यहाँ पे लोग यंग बच्चियों को रख लेते हैं जो 18 साल से छोटी होती है, और ये ट्रेंड है, होता है आपके हर घर में, चाहे स्क्रीन पे आके कुछ भी बोले लेकिन रखते हैं। उनका नहीं होता बना हुआ शनाख्ती कार्ड, तो क्या फिर उनके पेरेंट्स का ले लें या फिर उनको रखें ही ना? नहीं जी बिल्कुल, मतलब उनके पेरेंट्स का देखिए, आई डोंट वांट टू गेट इनटू के लीगैलिटीज के जी आपको आई थिंक मिनिमम एज से छोटा नहीं रखना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली उनके पेरेंट्स का ले लें, उनके पेरेंट्स को रजिस्टर करें। एंड आप ये देखेंगी जो स्लाइड्स फ्लैश हो रही है, ये हमारे विद इन 1 मंथ ऑल ओवर पाकिस्तान ओवर 22,000 लोगों ने किया। बट द इंटरेस्टिंग थिंग आप देखेंगी ना, इसमें जो पीपल हु वर फाउंड क्रिमिनल्स वर जी सिक्योरिटी गार्ड्स, बेबी सिटर्स, ड्राइवर्स, नर्सेज। आप सोचेंगी ना कि जी नहीं ये बंदा नहीं हो सकता, या ये कि किसी की शक्ल पे थोड़ी लिखा होता है कि वो मुजरिम है, वो क्राइम्स कर चुका है। बिल्कुल। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम वी केम अक्रॉस केसेस कि जो लोगों ने मल्टीपल कत्ल किए हुए थे, वो आकर एज अ नर्स काम कर रहे थे। कभी आप अपने आप को छुपाने के लिए भी आ जाते हैं। जी। तो आपका जी आई थिंक आपके बच्चों का राइट है आपके कि आप उनको रजिस्टर करें, आप फाइंड करें। एंड देन एज अ सेड कि इसकी सक्सेस उसी वक्त होगी जब आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने सर्कल में सब यूज़ करना शुरू करें। एंड देन आप इनको बेसिकली हेल्प कर रहे होंगे। मैं टेल यू कि कैसे आप हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा जो NGO है उसका पर्सपेक्ट हम खाली इस पर नहीं स्टॉप करना चाहते। हमारा ये कि जिनकी पॉवर्टी एलिविएशन हो, तो उसमें निदा कि आपके सामने 2 अगर पोटेंशियल चॉइसेस है ना कि हायर किसको करना है किसी को नहीं करना, अगर एक इंडिविजुअल की बैकग्राउंड क्लियर आपको नज़र आएगा ना, आप उसको शायद 500 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे। बिल्कुल। तो पॉवर्टी एलिविएशन स्टार्ट्स ओवर देयर। कि आप उनको जिन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड साफ सुथरा रखा हुआ है, इस ऐप से लोग डरेंगे भी, बिल्कुल क्राइम करने से डरेंगे कि भाई हमने, और बहुत सारे लोग मोहतात होंगे जो सोच रहे हैं कि हम ये कर लें कि गुर्बत बढ़ रही है, हम शॉर्टकट ले लें। बिल्कुल वो वाली चीज़। एंड देन उसमें मैं ये ऐड करूँगा कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि जी जैसे दुबई है ना जी, उसमें कोविड आया तो उन्होंने जो उनके सब जो नौकर थे, डोमेस्टिक वर्कर्स थे, उनको जी शिप पे बिठाया, जहाज़ पे कि जाएं अपने मुल्क जाएं। कोई पाकिस्तान चला गया, कोई बांग्लादेश, कोई इंडिया, कोई फिलीपींस। जी, हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे ये अपने लोग हैं, आपके अक्रॉस द स्ट्रीट रह रहे हैं। अगर आप इनकी हेल्प नहीं करेंगे, इनको आप ये नहीं समझेंगे कि जी आपके अपने लोग हैं, बिल्कुल, इट विल कम एंड बाइट अस, एंड इट इज। अभी जी 60% ऑफ द क्राइम जो है ना इनके थ्रू हो रहा है। किडनैपिंग्स, मर्डर्स, जो 4-4 साल लोग रह रहे हैं ना जी, वो 5-5, 6-6 लाख चोरी करने के लिए मार रहे हैं। मतलब हर रोज आप गूगल करेंगी ना, आपको हर रोज न्यूज़ आ रही है जी। तो व्हाट वी वांट इज कि जी आप एक पहले स्टेप पे उनकी वो वेरीफाई करें, बिकॉज मोहतात होना हदीस भी है कि जी आप अगर वो घोड़े या ऊंट को लेके जा रहे हैं उसको बांध दें, ठीक है। तो मोहतात होना, केयरफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप रजिस्टर करें जी। फिर हम कह रहे हैं कि जी उनको जो हमारी NGO की जी लेट्स गो द होल वे। हमने जी वी ब्रॉट, जैसे हमने पुलिस और CPLC को ऑन बोर्ड लेकर आए ना, तो हम EFU को भी ऑन बोर्ड लेकर आए। EFU इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज। तो हम जी आपको एज एन एम्प्लॉयर हम आपको ऑन द प्लेटफॉर्म बेसिकली ऑप्शन देंगे कि आप अपने डोमेस्टिक वर्कर के लिए या ऑफिस में कोई काम है, बिकॉज इसमें बाय द वे ऑफिस के भी लोग आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप 50 रुपए से 125 रुपए पर मंथ उसके लिए हॉस्पिटल इंश्योरेंस ले सकते हैं, ठीक है। उसमें 1 लाख रुपया एक्सीडेंटल डेथ है। सबसे ज्यादा खर्चा जो मेडिकल पे होता है उससे वो बच्चा है। आप अभी भी आप ही पे कर रही होंगी, आपका साथी होगी बाजी के जी ये मेरी ये बीमार हो गई, एंड आप हेल्प कर रही होंगी। इस तरीके से ये कि और अगर आप उसकी फैमिली के लिए करना
चाहती हैं तो इट्स एनीवे फ्रॉम 117 रुपीज़ टू 500 रुपीज़, बहुत सस्ता है। अच्छा। आप फैमिली ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड 4 किड्स कवर कर सकती हैं। Okay. तो एंड देन अगला प्रोजेक्ट है बेसिकली तालीम का, वेयर वी सेइंग कि जी आप अब इनके बच्चों को भी आप आते रहेंगे ना हमारे शो पे। बिल्कुल। आज का मेन मकसद था हमारा आप लोगों को ये बताने का कि ये ऐप अवेलेबल है जिसका नाम है तस्दीक पाकिस्तान, और ये फटाफट अपने मोबाइल पर आप ऐप डाउनलोड करें, और जैसे कि हमने पूरे सेगमेंट में आपको समझाया उस पर कारामद हो ये चीज़, और आप लोग सेफ होंगे। तो जब आप सेफ होंगे तो पूरा पाकिस्तान सेफ होगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बहुत आपकी शुक्रिया। इतना अच्छा ऐप लॉन्च करने का और हम लोगों को ये समझाने का कि किस तरह इसको Thank you so much. अपलोड करना है। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा भी आया होगा और इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।